ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स की टेस्ट है और जिनके जो चित्र बाकी है वो आगे बताते जाइए। हेलो। हाँ जी। सर्वव्यापी विषय बताई जी। हाँ बताइए माता जी, हेलो। बताइए। हाँ जी परम बताइए। पिता हाँ, परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नुहे। रोड नंबर हूँ 26,429 26429। ठीक है, बताइए माता और जी। हाँ, और शांति। सर्वव्यापी मैंने बाबा बताया कि ईश्वर सर्व सृष्टि पर आएंगे जो ज्ञान का सागर है, जो नया नया पॉइंट ही बताए, जो नया नया पॉइंट ही बताए। ये बात दुनिया में कोई की तब पता नहीं, तो कोई की पता नहीं। उनके ये कहाँ शुरू होता, कहाँ आए कहाँ जाए, कोई की पता नहीं। सर्वव्यापी कह देते, कोई मानते नहीं। भगवान कोन कोन में रहते, जर जर में रहते कह देते हैं। भक्ति मार्ग में कोई भगवान को जानते नहीं कि मानते नहीं। इसलिए बाबा बताया, एक श्लोक में बताया 15 अध्याय 6 में, तत् भाषयते सूर्यं न संसार न पावक जत गत्या निवर्तन्ति तत् धाम परम मम। से तो परे ने परे रहने वाला, कोन कोन में क्या रहते हैं। तो जब सृष्टि पर अधर्म होता है, बोल बोला हो जाता है, अति पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, ऐसे समय भगवान आते हैं। कोनों कोनों में क्यों रहते हैं? से तो ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ये गायन होता है। से तो उच्चारे उच्चार वाला परम धाम में रहने वाला। कोनों कोनों में क्या रहते हैं, ऐसे बताया। जो आते कि समय, कौन समय में आते, जो जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अधर्मस्य अभुदय अधर्मस्य तदात्मान सुजामे अहूँ। यही जिते बेले भारत अति ग्लानि हो जाता है, ये समय भगवान आसते। क्यों आसते? परित्राणाय साधना विनाशंति दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जुगे जुगे नहीं आते, यही संगम युग पर आसिके माने ये संगम युग पर आते भगवान गीता ज्ञान देते हैं। पुणी भक्ति मार्ग में क्या बोल देते हैं, कल्पे कल्पे प्रभु अवतार। कल्पे कल्पे प्रभु अवतार होते तो कोई पाप दुनिया नहीं होता। संभव आने जुगे जुगे कह देते, तो जुगे जुगे भगवान आसले कोई पाप नहीं होता। भगवान तो एक कल्प के एक बार आते, बार बार नहीं आते। इन भक्ति मार्ग में अनेक बार कथा बता दिया, अनेक बार कथा बता दिया। इससे भगवान ने कौन ये कोन कोन में आसिकी बिल्ली कुत्ता यहाँ कदे रहते, ये नहीं, ये झूठा बात है। तेणु निराकार भगवान जो आते, शंकर भोलानाथ साकार शरीर द्वारा ये श्रीमद भगवत गीता शास्त्र शिरोमणि, भगवत गीता को शास्त्र शिरोमणि कहा जाता है। शिव शंकर भोलानाथ का हाथ में ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। यही संगम युग में आके सुनाते हैं। जो कवि बोलते हैं, कोई जाने कवि कोई जाने रवि। कवि तो मनमत में बताए हैं, परंतु रवि उनके बाद तो रवि क्या है ना, ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य के द्वारा भगवान स्वयं परम पिता ज्ञान सूर्य के द्वारा ये गीता ज्ञान सुना सकता है। बहन जी जो झूठ होता तो बताई। ये क्यों सिद्धि करता है? भगवान साधारण बूढ़े तन में आते हैं। बूढ़े तन में आते में एक श्लोक में बताया, अब जानती मूढ़ मानुषी तन आश्रित परम भाव अजानते मम भूत महेश्वर। भगवान तो एक वृद्ध शरीर में आते, कोई मानव लोग मूर्ख लोग नहीं जान पाते, जो ज्ञानी जन जानते हैं। ऐसे भगवान ऊंचा तेरा काम ऊंचा तेरा नाम जो बोलते हैं, तो तांकर दिव्य जन्म है। अज अपिसन अज अपिसन
अव्यक्त आत्मा भूतानि भूतानि अपि सन् प्रकृति संभवामि प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि आत्मा माया माया प्रकृति आत्मा माया ये भगवान दिव्य कर्म करते दिव्य जन्म दिव्य जन्म माने से दिव्य कर्म करती दिव्य जन्म करती चारिका छह बताया चारिका 10 का 3 में बताया असमूढ़ते मनुष्य सर्व पाप मनुष्य थे अर्थात से प्रवेश करता है कोई मातृगर्भ में जन्म नहीं देता है इसने एक श्लोक में बताया तमें मो साध्य पुरुष प्रपद्ध जत प्रभृति प्रसुता पुराणी प्रसुता पुराणी तापर यहाँ अर्थात आदि अनादि पुरुष श्री भी शंकर प्रणाम करते हैं जिससे ये संसार वृक्षपति कहा जाता है कृष्ण को तो वृक्षपति नहीं कहा जाता है कृष्ण तो छोटा बच्चा है कृष्ण का तो जन्म है माता पिता थे देवकी वसुदेव माता पिता थे तो गर्भ महल में जन्म होते आम कृष्ण को किसे कहवा माने भगवान बोली कृष्ण को भगवान नहीं कहते हैं ऐसे भगवान कहते कहा गुना इस श्लोक में आया 10 अध्याय 2 श्लोक में नमे बिंदु सुरागण नमे बिंदु सुरागण प्रभव नाम रहस्य अहमादिको देवानो महस्रमा तो सर्वथ अर्थात से शरीर परकाया प्रवेश का ना 11 अध्याय 54 में बताया भक्तिया तू अनन्य सत्य भक्तिया तू अनन्य सत्य याद नहीं भक्तिया तू अनन्य सत्य परकाया प्रवेश भक्तिया तू अनन्य सत्य यह साध्य भक्तिया तू अनन्य सत्य अहम एवं विधि स अर्जुन अहम विधि ह अर्जुन ज्ञातम दुष्टम च तत्वेन प्रवेश तंतु परम तप अर्थात तो से परकाया प्रवेश करी ये संगम युग पर आकर अपना परिचय देते हैं भगवान का परिचय कोई नहीं दे सकता है आत्मा का परिचय और अपना परिचय भगवान दे सकते हैं राजयोग सिखाते हैं राजयोग सिखाते गीता ज्ञान देकर भगवान गीता ज्ञान देकर पतित को पावन बनाते किंतु भगवान कृष्ण को भगवान कह दिया भक्ति मार्ग रे कृष्ण भगवान आकर द्वापर युग गीता ज्ञान देते ये तो कृष्ण को कोई लागू नहीं होता शंकर शिव शंकर को लागू होता है भगवान मैंने काल काल महाकाल कहा जाता है गुप्तेश्वर कहा जाता है तुम्हें मो आदिदेव पुरुष पुराण कहा जाता है 11 अध्याय 38 नंबर अच्छी तुम्हें मो आदिदेव पुराण तुम्हें मो आदिदेव याद पड़ने बहन जी 11 नंबर 38 श्लोक अच्छी भगवान निजे स्वयं जन्म देकर आते हैं ऐसे श्लोक में बताया बहुनि माँ विचितानि जन्मानि तब अर्जुन तान्य ही वेदशास्त्राणी तयम व्यथित परम तप ये परम तप अर्जुन मैं जन्म मरण चक्र में नहीं आता तो जन्म मरण चक्र में आते सब कुछ भूल जाता है मेरे जन्म को कोई नहीं जानता है मैं सब जिनस जानता है मेरे जन्म मरण चक्र में नहीं आते मुँह याद करे मेरे याद रहता है यह तो नई दुनिया के नया ज्ञान देने वाला मैं एक शंकर भगवान है कृष्ण को नहीं कहते कृष्ण को भगवान कहते तो ये कृष्ण का माने मृत्यु है ना कृष्ण का मृत्यु है जरा सबर जो आकर मारते कृष्ण का मृत्यु था किंतु शंकर के कोई माँ बापा नहीं शंकर का मृत्यु नहीं से तो परम ब्रह्म साथी लीन हो जाते हैं माने परम पिता परमात्मा जो प्रजापिता द्वारा मनुष्य सृष्टि तैयारी करते हैं से भी अजन्मा अगर्भा होते हैं इसलिए कृष्ण को लागू नहीं होता
कोई गीता ज्ञान दे सकते हैं। हाँ, शिव शंकर भोलानाथ द्वारा सभी मनुष्य आत्मा का शक्ति गीता सुनाया है। ऐसे देव देव महादेव शंकर को कहा जाता है। 33 करोड़ देवता पर देव देव महादेव एक शंकर को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहते हैं। अच्छा, ऐसे नंबर 12 पुरुषार्थ करके सर्व आत्मा आसे, किंतु नंबर 1 पुरुषार्थ एक शंकर करते हैं। ऐसे देव देव महादेव कहा जाता है। आप कौन होता है, याद नहीं पड़ता बहन जी। ठीक है माता जी, ऐसे अच्छे बताए। से बताया और लेकिन आपने। हाँ, अज्ञानता के वर्षों में शिव शंकर को भूल जाता है। कृष्ण का नाम कह देते हैं, भक्ति मार्ग में कृष्ण का नाम कह देते हैं। बहन जी एति बताइए, आउ याद नहीं आता। ठीक है ओम माता जी, शांति। ठीक है। हेलो बहन जी, एक हाँ बात तो मैं दीदी। पूछना मतलब एक महात्मा पचारे सत्यनारायण का पूजा क्यों होता है, बच्चा दिन के क्यों पूजा होता है, बड़ा के कहीं नहीं पूजा होता है, मैं तो समझ नहीं पा रहे। बहन जी क्या बताओ। क्या बोले, क्या बोल रहे? बोले ये, हाँ, सत्यनारायण का पूजा क्यों बचपन के होता है, बड़ा में नहीं होता है। बचपन की कहाँ पूजा होती है सत्यनारायण की? ये सत्यनारायण के पूजा होता है, जो छोटो बच्चा जन्म कर दिया सत्यनारायण का पूजा करा हुआ, कोई बड़ा मनुष्य भी पूजा नहीं होता। ये बात तो एक माता मतलब बार बार पूछते थे, जब उनको क्या समझ बोल नहीं पा रहे? रहा। 24,548 भाई बताइए। हाँ जी। माता जी क्या बोल रहे हैं, बताइए एक बार। माता जी बताते हैं कि वो जो बच्चा जिसका पैदा होते हैं, हाँ वो क्यों जो 21 दिन के बाद वो हाँ। 21 करते हैं ना, हम्म। वो सत्यनारायण का पूजा करते हैं, क्यों करते हैं वो ऐसे बताते हैं। वो नहीं, क्या हमको सिर्फ कोई उड़िया पूछा में तो ऐसी प्रथा है क्या, या सब जगह? क्योंकि हमने तो ऐसा ऐसा नहीं सुना, बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे विधियां होती है जिसमें भक्ति मार्ग में लोग सत्यनारायण की पूजा करते। सिर्फ उसी कारण नहीं। से नहीं, और भी विधि होती है जिसमें हाँ सत्यनारायण की पूजा की जाती है। उड़िया में सिर्फ ऐसे है क्या, उड़ीसा में? हाँ, नहीं करते हैं, हम्म। जो करते हैं क्योंकि सत्यनारायण को बहुत मानते हैं तो हम्म। इसलिए वो सत्यनारायण पूजा करते हैं, नारायण को पूजा करते हैं वो। किंतु नहीं, बच्चा हमारा दिन क्यों पूजा पूछना है। करते हैं, बड़ा को नहीं हैं? पूजा करते। अरे नहीं, बड़े माता क्या, जी का अरे पूछना है कि नारायण क्या छोटा है क्या? माता जी, ये नारायण छोटा रूप में पूजा होते हैं क्या? वो तो कृष्ण को बच्चा रूप में पूजा करते हैं, नारायण तो बड़ा रूप पूजा होता है। हाँ, तो आप बताएंगे, अरे नारायण कोई छोटा है, नारायण तो बड़ा है, राजा है, वो महाराजा है। आप ऐसे नहीं से बताएंगे। बताइए, बड़ा को कहीं क्या पूजा करता है, सत्यनारायण पूजा बड़ा को कहीं नहीं करता है, ये छोटा बच्चा बड़ों को के क्यों लिए, हाँ करते, मुंह बड़ों बोली के लिए भी, मानसिक। सुनिए हाँ, सुनिए माता जी, हाँ। ये कामना, बड़ों के लिए भी जो भाई सुनो तो, ମୁଁ କହିଲି कामना कामना ଥାଏ बा कोई मानसिक ଥାଏ, ये पूजा करते हैं बच्चा को, आउ तो हाँ मते हाँ कोई यही पता नहीं। ଯିଏ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ କିଛି କଥା हाँ, ନାହିଁ, ଭକ୍ତି किंतु से ମାର୍ଗ मना କଥା कर दिया ना, କାହିଁକି नहीं नहीं आउ ता भीतर गृह बात अच्छे, तुम କିଛି ଗୂଢ बड़ा ନାହିଁ, ସେ भाई बहन को ସତ୍ୟନାରାୟଣକୁ पूछ बताए। ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତମେ ମାତାଜୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଛି କହିଲେ? କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ हाँ, କାହିଁକି ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାରାୟଣ କେତେ ଜଣ କେହି କହିପାରିବେ? ଆଉ ठीक है ଭକ୍ତି भाई, ମାର୍ଗ आप ये କଥା बोलते କେମିତି बताइए, माता जी एक मते ଜାଣିପାରିବେ? बार बार पता बार करके पचाते बोले बताते मते हैं पता माता नहीं जी। ना, तुम बड़ भाई बहन की पूछ, सी बता दिया। ठीक है माता ହଁ जी, କହିବ, पूछ, କହ एक ସତ୍ୟନାରାୟଣ बार ତମେ बात ଭକ୍ତିରେ करती हूँ फिर ପୂଜା କର। बताते हैं, ठीक है? ହଁ आप बताइए भाई, हाँ आगे ठीक कौन? है, ओम ठीक शांति। है, ओम शांति ओम। हाँ, हाँ जी, आप बताइए हाँ आगे। हाँ, दीदी आज मैं सहज राज्यों के बारे में बताऊंगा। हाँ जी। हाँ, आज दुनिया में अनेक प्रकार योग लगाते हैं। कोई हठ योग करते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, प्राणायाम को भी योग बोलते हैं, और राजयोग भी। कितना प्रकार योग आज दुनिया में करते हैं। वो तो मनुष्य आज समस्त प्रकार योगासन के साथ हठ योग भी राजयोग समझ लेते हैं, परंतु राजयोग क्या उसको पता नहीं। तो हठ योग से, योगासन से व शारीरिक जो कुछ करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और सुख शांति कुछ ही मिलता है, परंतु अ, संपूर्ण सुख शांति किसी को नहीं मिलता है। लेकिन संपूर्ण सुख शांति तो केवल राजयोग से ही मिल सकता है।
इसलिए सहज राज्य की सर्वश्रेष्ठ जो कहा जाता है। ये गीता में आया है, राज विद्या राजगुह पवित्र इदम उत्तम प्रत्येक भगम धर्म सुषुम कर्तव्य अव्ययम। ये ये राजयोग माने राजाई का विद्या राजाई का गुह रहस्य है, पवित्र है, उत्तम है, पालन कर लेंगे बहुत सुखदायी है। पालन करने के सुखदायी है। तो ये राजयोग तो राजयोग को कोई जानते नहीं। ये गीता में भी ऐसे आया है। जो का अर्थ है संबंध जोड़ना, संबंध मिलाना। राजयोग माना राजाओं को राजा बनना वाले जोग या रहस्य भरा जोग। तो मनुष्य आत्मा को सतयुग से लेकर कलियुगांत तक जन्म मृत्यु चक्र में आते आते आज नीचे विकार के दल दल में फंसी हुए वो देहवानी बन पड़े है। इसलिए भी गीता में आया है, इच्छा द्वेष समुचीन द्वंद्व मोहन भारत सर्वभूतानि समूह स्वर्गे जानती परम तप। ये तो कलियुग मध्य सब मूढ़ता को प्राप्त कर लेते हैं। अब परमात्मा से संबंध जोड़ना है कैसे? हम तो पत्त आत्मा है, पत्त आत्मा कैसे संबंध जोड़ेंगे? तो ये संबंध जोड़ने के लिए जैसे भी ये जो ताव वाला ताव बिजली का तार जोड़ते हैं, उनके रबर होते तो बिजली पावर नहीं जाते हैं। ऐसे ही हमारा देहवान जो है ना, आज पापात्मा बन गए हैं, तो भगवान से संबंध कैसे जोड़ेंगे? ये तो नहीं हो सकता है। तो संबंध जोड़ लेकिन उसको जानना चाहिए। तो अविनाशी सुख शांति तो किसको नहीं मिलता है? ये भी सुख अविनाशी सुख शांति हमारा एक बाप है। इसलिए भी गीता में आया है, नास्ति बुद्धि अयुक्त न च अयुक्त भावना न च अभाव शांत अशांत से किसे के सुख। जो अभाव जो अयुक्त जो ना ये बुद्धिमान जो अयुक्त नास्ति अयुक्त जो माने जो विकारी लोग उनके बुद्धि नहीं होता। और तो बुद्धिमान के बुद्धि परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ने से तो भी सुख नहीं मिलता। जब सुख नहीं मिलता, शांति भी नहीं मिलता। तो जहाँ जिसको सुख नहीं शांति नहीं मिलता, सुख कैसे होगा? और सुख भी नहीं मिल सकता। तो इसलिए दाता एक परमपिता परमात्मा है, सुख शांति दाता, और दूसरा कोई हो नहीं सकता। जो भी क्योंकि वो तो अजन्मा है और देह से न्यारा है। वो सब कुछ जानता है, वो त्रिकालदर्शी है। तो सुख शांति दाता है वो एक है। मनुष्य तो जब मनुष्य चक्र आते आते सारे ही भूल जाते हैं। और अजन्मा है इसलिए भी गीता में आया, अज विषण भूतन ईश्वर विषण प्रकृष्ण अवस्था संभव मैं आत्मा में आया। ये तो अजन्मा होते हुए भी वे अपने आत्मस्थिति के द्वारा ही प्रकट होता है। वो तो कोई जन्म नहीं लेता है। तो परमपिता परमात्मा शरीर में रहते भी देहवान से नारा रहता है, विदेही रहता है। ऐसे ही हमको स्वयं को अविनाशी आत्मा समझ तो देह से नारा समझकर प्रजापिता देह में जो आया हुआ भाई ये शंकर के देह में आए हुए भगवान शिव को याद करना चाहिए। जब याद करेंगे इसे हमारी याद करने का समय भी इसलिए दृष्टि हमारे एक शिव से रहना चाहिए। ये देहधारियों से नहीं रहना है। क्योंकि देहधारी की याद करेंगे तो फिर देहवानी बन जाएंगे। अतः भगवान को ना साकार रूप में ना आकार रूप में नहीं याद करना है। उनको तो साकार में निराकार को याद करना है, पहचान कर याद करना है। इसे ही राजयोग कहा जाता है। वो तो भगवान प्रवेश करके आता है। तो इसलिए भी गीता में आया है, भक्ता तो अनन्या शक्य एवं विधा अर्जुन ज्ञान तो दृष्टि तत्व प्रवेश परम तप। वो तो तत्वपूर्वक गहराई से प्रवेश करना योग्य हूँ। तो ये राज्यों के लिए भी विधि भी चाहिए। उनके लिए चार स्तंभ भी दिखाते हैं। पहले मन वचन कर्म में पवित्रता, परम पिता परमात्मा से सच्चा स्नेह लगाना चाहिए, दिव्य गुणों को धारणा करना चाहिए, ईश्वर ज्ञान भी समझना चाहिए, और शुद्ध अन्न भी चाहिए, सच्चे ब्राह्मण का संग भी चाहिए। इसलिए
चार स्तंभ दिखाते हैं, ब्रह्मचर्य, सुधर्म, द्रव्यगुण, सत्संग। ये चार स्तंभ में बैठकर भगवान को याद करना चाहिए। ये तो आज दुनिया में तो वो जो विकार में दल दल में सब फंसे हुए, तो जब इसी चार स्तंभ बैठकर भगवान को याद करेंगे तब तो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम ये सबसे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए भी गाया हुआ है, त्रिविध नरक स्वर्ग द्वार नाशानातनु काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतरं त्यजंत। ये भी 3 के 39वें पद, एते मुक्त कौन्तेय तमोनाति भिन्न आचरन्ति आचरस्य तत्व जानती परम गति। ये 3 द्वार को, ये नरक के द्वार को छोड़ देने से परम गति अर्थात विष्णु परम पद मिलेगा। और प्रभु को याद करें हम भी, ये समय भी चाहिए, क्योंकि वो समय नहीं जानने से जहाँ तहाँ याद करेंगे तो ये तो अच्छा समय है, याद तो करना है, परंतु अच्छा समय उनके लिए है अमृत बेला व ब्रह्म मुहूर्त। क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में ये श्रेष्ठ समय है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत शुद्ध रहता है, मन भी शांत रहता है, एकाग्र रहता है। तो ये निश्चल मन में भगवान को याद करने से मन बस में आ जाए। इसलिए भी गीता में आया है, सन सन ऊपर मत बुद्धिमत धुतु गायता आत्मसत्य मन कृत व नैव किंचित चिंतित। राजयोग नित्य अभ्यास से आत्मा अष्टशक्ति भी प्राप्त करते हैं। जो ये अष्टशक्ति है, पहले जो व्यर्थ विचार की समटाने की शक्ति, जिससे भी ये भी गीता में ऐसे भी लिखा है, जत जत निश्चरति मन चंचल स्थिरम तत्व आत्म वशम नयते। तो सहन शक्ति भी मिलता है। इसलिए सहन शक्ति के लिए भी गीता में भी लिखा हुआ है, मातृस्वर शत्रु कौन शीतेष्णु सुख दुखदा आगम पैन्य अनित तत्तिष्कर्ष भारत। तो ये इंद्रियों का सुख तो सुख दुख देने वाला है, तू कोई भी तकड़म बिना उसको तू सहन कर। और सामना करने की समाने की शक्ति, जो कि इसमें भी गीता में आया है, जावान उदापन सर्वदो संपल तुदके तावान स्वर्ण वेदेशु ब्राह्मण से बीजानाथ। वो चारों संपूर्ण भरपूर ज्ञान ज्ञान मान सर्व मिल जाने से पोखर में क्या प्रयोजन। इतना ही जो ब्रह्मा बच्चों का यही ज्ञान मुरली में भी सब भरपूर हुआ रहा है। ये अच्छे बुरे परखने की शक्ति, जो इसमें भी गीता में आया है, अभिहित सांख्य बुद्धि योगा तुम सुन बुधा युक्त पार्थ कर्म बंध प्रससी। तो ये कर्म बंधुर मुक्त हो जाएंगे, ये परखने की शक्ति लगी आया है। और सही निर्णय लेने की शक्ति ये भी है। परखने की शक्ति के लिए ये श्लोक किस हिसाब से बताए, समझ में ये नहीं आया। जो हाँ मैंने बुद्धि द्वारा परखने की शक्ति है, जो ए बुद्धि योग शुण बोली में कहला, तो होगा नहीं दीदी। ठीक है, बताइए, आगे बताइए। और सही निर्णय लेने की शक्ति, जब भी ये फिर ये समस्या को समाधान करने की शक्ति, ये भी सामना करने की समस्या को सामना करने की शक्ति। जैसे भी गीता में 18 अध्याय आया है, सर्ज तेज धुति देखे युद्ध च पलायन दानम ईश्वर स्वभाव क्षेत्र कर्म समाज। ये समान जो समाने के सामना करने की शक्ति क्षेत्रीय का होता है, इसलिए ये श्लोक भी इसमें लिखा है। और विभिन्न संस्कार वाले के साथ सहयोग देवान शक्ति, जो इसमें भी गीता में आया है, देवान भावंते ते देवा भावंते हुआ भावंते श्रेय परम अभ्यासी। जो सहयोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो, इसमें भी गीता है बता है। और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति ये भी तो है, जदा सहृद अयम कुर्माण्य अंगानी सर्वस्व इंद्रियाणी इंद्रियर्थ तत्सप्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो ये जो अष्ट शक्ति भगवान से मिलता है, ये अष्ट शक्ति मिल जाने से हम भी माने ये सहज राजयोग द्वारा हम भगवान को पाकर और विश्व कल्याणकारी काम भी कर सकते हैं। एक बार श्लोक सारे नंबर रिपीट कीजिए, या तो श्लोक के शब्द रिपीट कीजिए। अच्छा अच्छा, ये शक्ति जो और शब्द ऐसे रिपीट कीजिए। अच्छा कौन सी शक्ति के लिए आपने कौन सा श्लोक बताया? हाँ, और ये जो व्यर्थ विचार को समटने की शक्ति, जब आत्मा में
तो मन निश्चलता आ जाएगा, तो समेटने की शक्ति समेटने की शक्ति आ जाएगा। जत जत निश्चर्य मन ये जो 6 का 26 हम्म और सहन शक्ति ये लिखा है मातृस्पर्श तो कौन शिक्षण सुख जगता ये जो सहन करिबार शक्ति लगी इसको बताया है, इसको हम्म तू सहन कर। हम्म और समान की शक्ति ये जावान तो उदापन सर्वत्र संप्लुब्ध के इटा माने भरपूर भरपूर होबा लगी ये शक्ति और अच्छे बुरे परखने की शक्ति ये जो ऐसा तो अभिहित सांख्य बुद्धि योगा तुम सुनो बुद्धि युक्त पार्थ कर्म बंध प्रहसी और सही निर्णय लेने की शक्ति और समस्या ये की बुद्धि योग तो श्लोक नंबर पता है क्या आपको? अभी याद है क्या? लिखा है आपने श्लोक नंबर? और ये जो बुद्धि योगा हाँ देखा है हाँ 39 ठीक 2 है। का 39 हम्म 39 आगे बताइए। और आगे ये जो विभिन्न प्रकार नहीं समस्याओं की सामना करने की शक्ति हम्म सामना करने की शक्ति जो है ये 18 का 43 ये जो सामना करने वाला तो होते हैं ना जो युद्ध करने वाला हम्म इसलिए ये क्षत्रिय के लिए बोला हुआ है। धैर्य तेज धुति द्रक्ष हम्म द्रक्ष युद्ध च पलायन दानम ईश्वर स्वभाव क्षेत्र कर्म स्वभाव और ठीक विस्तार है। को संकीर्ण करने की शक्ति तो जदा सहर चा एवं कुमानी अंगानी सर्वस्व इंद्रियाणी इंद्रिय तो सर्वज्ञ प्रतिष्ठित है। एक मिनट, कौन सा बताए? विस्तार को 2 का संकेत। 58 2 का 58 हम्म जदा सहरती चा एवं कुमानी अंगानी ठीक सर्वस्व है, वो तो ठीक है। हाँ जी, आगे। आगे तो वो हो गया था अष्टशक्ति हो गया। ठीक है। हाँ जी परखने की शक्ति के लिए क्या बताया था? परखने की शक्ति में कुछ लिखा नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है, आगे बताइए अभी कोर्स। हाँ वो तो राज्यों को खत्म हुआ ना। अच्छा आगे ठीक। चलकर आगे आगे का राज्यों को बताएंगे। ठीक है जी। हाँ हाँ जी ओम शांति देवी। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी। मैं आज मेरा आज टॉपिक है भगवान साकार है या निराकार है या साकार निराकार उभय है। हाँ ठीक है, निराकार के लिए बता सकती हूँ क्या दीदी जी? हाँ जी बताइए। और निराकार के लिए भगवान का परिचय भगवान के सिवा कोई दे ना सके। मनुष्य जन्म मरण के चक्र में अनेक आने के कारण सब बातों को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान का परिचय को कोई मनुष्य दे ना सके। तो भगवान जो आके अपना परिचय दे रहे हैं वो परिचय को ही भगवान का उवाच कहा गया है गीता में। तो भगवान जब उवाच करेंगे तो वही सच्ची गीता ज्ञान होगा। भगवान की सच्ची गीता कहा जाएगा। गीता के जो बहुत सारे टीकाएं हैं उसमें बहुत सारे गलतफहमियां हो गई हैं। तो उस गलतफहमियों को मिटाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर स्वयं आके अपना परिचय दे रहे हैं। भगवान को जानना है, उनका परिचय जानना है, तो उनका नाम रूप देश काल गुण धाम सब बातों के बारे में हमें जानकारी लेना है। भगवान के परिचय के बारे में गीता में वैरायटी प्रकार के उल्लेख हैं। भगवान तो आकर धर्म स्थापन करते हैं। जो अधर्म फैला है, जो गीता के टीकाओं में जो अधर्म फैला दिया है तो उससे जानने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर तो आकर हमें जो गलतफहमियां जो बड़ा है उसको क्लैरिफिकेशन अभी दे रहे हैं। तो गीता में जैसे कोई कोई श्लोक है जैसे कि कोई जगह भगवान को निराकार बताया, कोई जगह है भगवान को साकार बताया। तो इसका रहस्य जानने के लिए पहले निराकार कहाँ कहाँ आया है, निराकार के लिए क्या क्या श्लोक आए हैं हम वहाँ जाते हैं। जैसे कि 8 के 9 में आया है कविम पुराणम अनुशासितारम अणुर अणियान समानुस्मरज्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्ताप। यहाँ जो शब्द आया है अनुशासितारंग माने निराकार के लिए, माना अणुर अणियान सम, ये भगवान अणु से भी अति सूक्ष्म है। और 12 के 3 में आया है जतु अनिर्देश्यं अव्यक्तं परिउपासते सर्वगतं सर्वत्र गतं अचिंत्यं च कुटस्थ अचलं ध्रुव। इसमें जो अव्यक्त माना जो दिखाई नहीं देता माना निराकार। और तेरे 13 का
15 श्लोक में आया है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसम परमुच्यते ज्ञानगम्यम हृदय सभ्यस्य विष्ठितम। यह माना ज्योति, परमपिता जो ज्ञान गुण से भरपूर, उनका निराकार स्वरूप है, जिसके लिए ज्योति शब्द आया है। ज्योति माने अंधकार से परे, यह माने निराकार। और 7 के 24 में आया है, अव्यक्तं व्यक्तिं अपर्णा मन्यते मां अबुद्धयः। माने अव्यक्त, अव्यक्त माने यह जो शब्द आया है, जो व्यक्त नहीं, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता। ये सारे श्लोक है निराकार के लिए, जो गीता में आया है। और साकार के लिए क्या श्लोक आया है? साकार के लिए जैसे 6:34 में आया है, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। माना यहाँ जो कृष्ण आया है, कृष्ण शब्द माना ये साकार के लिए, साधारणतः हम लोग जानते हैं कृष्ण माना साकार। और 11 के 32 के में जो श्लोक आया है, कालोस्मिन् लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहृतन यह प्रवृत्तः। यहाँ जो कालस्मिन, मैं महाकाल हूँ, महाकाल माना ये जो शब्द है ये साकार के लिए प्रयोग किया गया है। और 10 के 3 में जो जोमाम अजम अनादिम च व्यक्ति लोको महेश्वरम, यहाँ जो लोको महेश्वरम माना 3 लोक का जो स्वामी है, महान शासक, शासक माना साकार के लिए आया है। और 10 के 12 में आया है, परम ब्रह्मं परम धामम पवित्र परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। यहाँ शाश्वत पुरुषम शाश्वतं दिव्यं, ये जो आदिदेवम, ये विभु, ये सारे है साकार के लिए, क्योंकि आदिदेव है, शाश्वत है, दिव्य पुरुष है, ये सारे तो साकार है। और 10 के 15 में आया है, स्वयमेवात्मनात्मन व्यथितम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते। भूतेश देवदेव जगतपते, वो सारे जगत के पति, जगदीश्वर, देवाधिदेव, ये सारे हैं साकार के लिए। और 2 के 9 में आया है, संजय उवाच एवं मुक्त ऋषिकेशं गुड़ाकेशं परम तप। यह जो ऋषिकेश माना साकार के लिए आया है। तो यहाँ कन्फ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं कि भगवान तो गीता में कहीं-कहीं बताते हैं कि मैं निराकार हूँ, और कहीं-कहीं बताते हैं भगवान का स्वरूप साकार है। तो ये साकार और निराकार का जो स्वरूप है, इसके लिए गीता में क्या श्लोक है, हम उसको थोड़ा देखते हैं। तो 9 के 4 में आया है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये सारा जगत विस्तृत हुआ है, सभी प्राणी समुदाय मेरे लिंग बीज में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। मेरी अव्यक्त स्थिति का निराकारी लिंग मूर्ति, मूर्ति माना महादेव साकार, और अव्यक्त माना निराकार। और जगत मानव बीज, बाप से ये सारा जैसे वट वृक्ष फैला है, बाप माना साकार। यहाँ दोनों को यहाँ मेंशन किया गया है इस श्लोक में। तो ये जो अव्यक्त मूर्ति, ये साकार दोनों निराकार दोनों का उवाच यहाँ आया है। और 12 का 1 श्लोक हम देखेंगे, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरं अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। माने सदा युक्त हुए ऐसे जो भक्त लोग साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धनादि संबंध आदि सब प्रकार से उपासना करते हैं, और वो अविनाशी अदृश्य निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपासकों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। यहाँ दोनों की बात बताया गया है, जो क्या करते हैं, जो सगुण और निर्गुण दोनों का उपासक। इसमें अर्जुन उवाच का पूछ रहे हैं, एक तरफ भक्त लोग आपके साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, और दूसरी तरफ जहाँ निराकार, इस तरह साकार या निराकार निर्गुण कौन सा उपासना करेंगे, इसमें दोनों के लिए श्रेष्ठ कौन है। जो 2 रूप है आपका, ये सगुण और साकार, एक निराकार रूप और एक सगुण साकार रूप, इसमें श्रेष्ठ याद कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। तो ये जो है, ये दोनों के लिए श्लोक आया है, साकार और निराकार के लिए। यहाँ भगवान का अलग-अलग परिचय में, भगवान का मूल परिचय अर्थात वास्तविक परिचय क्या है? साकार स्वरूप में ऋषिकेश, कृष्ण, लोक महेश्वरम, आदिदेव, इस प्रकार के शब्द आया है। कृष्ण ऋषिकेश से अलग-अलग व्यक्तित्व के रूप में शास्त्रों में उल्लेख है, और महेश्वर आदिदेव ये शंकर के लिए कहा जाता है। साकार स्वरूप में भी भगवान का असली रूप क्या है? ये सारे उलझन के कारण असल रूप क्लियर नहीं हो पाया। इस उलझन के कारण समाज में जो नास्तिकता फैल गया, लोग नहीं जान पा रहे हैं कि असल में भगवान क्या बोल रहे हैं, गीता में साकार है भगवान या निराकार है। इसीलिए हमको क्या करना है, इसकी जो गहराई है, गीता के जो गहराई, अभी भगवान जो के आके जो समझा रहे हैं,
जो साकार का मतलब क्या है और निराकारी का मतलब क्या है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर ऐसे बैठता है और उसका जो मन बुद्धि का जो चलन है, मन बुद्धि में वो क्या सोच रहा है, उस वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो भगवान जब निराकार हैं, जो अभी साकार में आए हैं और साकार में आकर वो साकार को उसी स्टेज में जो ले जा रहे हैं, तो क्योंकि भगवान का तो देह नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इस सृष्टि का जो परिवर्तन कार्य करने के लिए वो जो साकार स्वरूप में आकर उसको निराकारी स्टेज में लेकर वो सृष्टि का परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। जिसके लिए गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कहा गया है। शिव माना निराकार, शिव को कोई नहीं देखा, और शंकर माना साकार। तो जो साकारी जो है वो जो निराकारी स्टेज में रहकर एक वाइब्रेशन से सृष्टि का परिवर्तन कर रहे हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन यहाँ जो हो रहा है, उसको हम समझेंगे, तभी जानेंगे वो ये जो निराकार और साकार के लिए बोला है, वो साकार का निराकारी स्टेज की बात है, ना कि कोई अलग से निराकार कोई है, अलग सा कोई साकार है, ऐसे कोई बात नहीं है। वो साकार जो है ना, वो जब शिव समान बन जाते हैं, जब निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं, जिसके आधार से ये सारे सृष्टि के परिवर्तन का कार्य होता है, उनके लिए ही गाया गया है भगवान साकार सु निराकार। जैसे बोले है ना, सगुणे अगुणे नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। वो सगुण जब निर्गुण बन जाते हैं, वो साकार जब निराकारी बन जाते हैं, निराकार स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, उनके द्वारा ही इस सारे सृष्टि का परिवर्तन का कार्य होता है। ओम शांति। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। हाँ, ये बेसिक और परमात्मा की दिव्य कर्तव्य बताऊंगी। परमात्मा हम बेसिक कोर्स में ऐसे समझे थे कि जो परमात्मा का जो गुण यहाँ चित्र में दिखाया गया था, वो मतलब जो 32 गुना 36 गुण वाला जो चित्र दिखाया है, उसमें हम बेसिक में समझे थे कि ये जो गुण है, इस सारा निराकार की है। वास्तव में निराकार तो परम धाम में अभी नहीं है, निराकार तो अभी साकार सृष्टि पर आ चुके हैं। तो इसीलिए ये चित्र को हम समझेंगे कि परमपिता अथवा भगवान का दिव्य कर्तव्य क्या है। भगवान की कार्य की जो ला करके अनेक मान्यताएं हैं, सबके बुद्धि में तो उस मान्यता सही क्या है, गलत क्या है, ये समझाना है। कहा जाता है ना, पत्ता भी हिल तेरे सत्ता बिना। मतलब सबके कर्म कराने वाला क्या भगवान है? कहते हैं ना, मनुष्य कठपुतली है। भगवान अगर सब कुछ कराते हैं तो मनुष्य द्वारा तो दुनिया में इतना पापाचार भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? भगवान तो मतलब गीता में कहा है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम। मतलब भगवान आकर के, भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य है या अलौकिक है। भगवान शिव का अर्थ है कल्याणकारी। फिर भगवान कैसे अकल्याण काम कार्य कराएंगे? भगवान तो धर्म की स्थापना की, अधर्म की विनाश कराने के लिए आए हैं। जो गीता में लिखा हुआ है ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब अधर्म को नाश करने के लिए, सब धर्म की नाश करने के लिए ही भगवान आए हैं। जब भगवान सभी को कर्म करावे थे, तो आज की दुनिया में न्याय व्यवस्था क्यों बनी हुई है? जो 4 अध्याय में 8 में बताया है ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। जब ये जो पाप हम मतलब करते हैं अथवा दुष्कर्म करते हैं, अपने को क्या शिक्षा दी गई है गीता में? ये सब गलत मान्यताएं हैं, ये सब अज्ञानता है। भगवान जब दुराचार्यों को कर्म कराते, तो गीता में क्यों आया है कि दुराचार्यों को विनाश के लिए ही आते हैं? तो दूसरी बात, भगवान अगर कर्म करावे थे, तो हम सब स्वतंत्र क्यों हैं? जिसके लिए गीता में बोला है, जो 18 अध्याय का 63 नंबर में बताया है कि मैं गुह्यत गुहितरम ज्ञान, अर्जुन कहा है, भगवान कहा है अर्जुन को, ऐसे गुप्ततर ज्ञान सुनाऊंगा, जैसे तुझे इस सृष्टि पर विचार जैसे चाहे वैसा कर। ये कहा है ना, इसको भगवान अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ा है। क्योंकि गीता में भी आया है ना, आत्मा अपना स्वयं शत्रु है, अपना मित्र है। जब भगवान अर्जुन को स्वतंत्र छोड़ा है अपनी मतलब अपना अनुसार ही कर्म करने के लिए, और जो भगवान ने कहा है कि इससे तुझे कर्म कार्य को मतलब ये जो क्या 16 अध्याय में 24 नंबर में बताया है ना, कि तुझे
तुझे कार्य को जो फैसला करने में शास्त्रीय प्रमाण जो जान करके यह सब शास्त्र शिरोमणि जो संविधान को कहा है, अनेक कर्म करने योग्य है। जो भगवान आकर के ये 3 देवताओं के द्वारा ही स्थापना, पालना, विनाश का कार्य कराते हैं, जिसके लिए गीता में आया है कि 13 अध्याय का 16 नंबर में आया है कि अभिभक्त च भूतेषु विभक्त एव च स्थितं भूतभर्तृत तत् ज्ञेय ग्रासितु प्रसविष्टु च। मतलब भगवान आकर के ये 3 ही देवता का द्वारा ही स्थापना और पालना का कार्य कराता है। और भक्ति मार्ग में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मतलब ये 3 ही देवता का द्वारा स्थापना और पालना का कार्य भगवान आकर के कराते हैं। और जो गीता संविधान का शास्त्र है और जो चौथा मान्यता भगवान सर्व शक्तिवान है लोग कहते हैं, ये भगवान सब कुछ कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। भगवान कोई चमत्कार नहीं कराते हैं। जैसे जिंदा को मुर्दा बना देगा या मुर्दा को जिंदा बना देगा, ऐसे ये सब अज्ञानता है। भगवान कोई प्रकृति को नियम को नहीं तोड़ता है। बाबा भी मुरली में बोला है, बाबा भी स्वयं खुद ड्रामा की बंधन में बांधा हुआ है, जिसके लिए भगवान का गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। भगवान अर्थात ये भगवान को न जानने के कारण ये सब गलत मान्यता फैला हुआ है। और जैसे कोई साधु संत आते हैं तो कुछ तंत्र मंत्र करके वो कुछ समय के लिए जो भौतिक सुख है उसको ही विभूति जैसे कोई ताबीज दे देते हैं, उसमें लोग खुश हो जाते हैं। जिसके लिए समय के लिए कुछ समय के लिए खुश हो जाते हैं, उसको भगवान मतलब नहीं कराते हैं। अनेक मतलब अनेक गलत मान्यता ही फैला हुआ है। तो क्या भूल गई हूँ। हाँ, ये जो मतलब भगवान आकर के जो पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, जो सुख शांति मिल जाता है सदा काल के लिए, अपने भगवान को जादू मंत्र करके नरक में क्या स्वर्ग बना सकते हैं। यही यही कि यह उनका दिव्य कर्तव्य है, जिसके लिए तो बाबा ने नहीं गीता में बोला है, भगवान आकर के दिव्य मतलब जन्म कर्म च में दिव्यम, मतलब भगवान बताया है ना, उनका दिव्य जन्म है और दिव्य कर्म भी है। और क्या भगवान किसी को भाग्य लिखा है? सभी भक्ति मार्ग में ऐसे लोग बोलते हैं ना, भगवान जब आते हैं तो सभी का भाग्य लिखते हैं, लेकिन क्या भगवान किसी का भाग्य लिखते हैं? जिसके लिए गीता में आया है ना, दुख किसी को 9 अध्याय का 29 नंबर में बताया है, दुख किसी का सुख देता है ना। क्या गीता में तो लिखा है भगवान पक्षपात रहित है। आज की दुनिया में किसी को अन्न नसीब नहीं होता है। बाबा ने भी बोला है ना, कुत्ते के मिले दूध भात तो बच्चे भूखे चिल्लाते हैं। और 5 अध्याय का 14 नंबर में भी बताया है कि मैं भी भगवान कहा है, कर्म फल का सर्व का त्याग त्याग भूल गई हूँ। हाँ, भगवान आकर के किसका पाप पुण्य भी नहीं कराता है। ये अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ मतलब हो रही है। और भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखा है। स्वयं आत्मा अपना शत्रु है, अपना मित्र है। और एक कहावत भी है कि क्या वो कहावत थी, पछताए यो दीदी भूल गई। वो कहावत था एक क्या करवाता क्या अब करे क्या पछताए बउआ पेड़ बबुल का, ये जो मान्यता है ना, ये कहावत है, उसको भूल गई हूँ। और जो जीवन में जो सुख दुख कैसे प्राप्त कराते हैं वो ज्ञान देता है। तो भगवान आकर के बताते हैं जो गीता में है, मेरा प्रसन्नता से सब विघ्न पार करता है। यदि मेरे में मतलब चित्त मग्न हुआ तो अहंकार को
कारण नहीं सुनेगा तो सर्वदा नष्ट हो जाएगा। भगवान भाग्य नहीं लिखता है, लेकिन भाग्य का रास्ता आकर के बताते हैं। इसके लिए भाग्य विधाता कहा जाता है, जिसके लिए 4 का 13 में बताया है, चातुर्वर्ण्यम न्यायसृष्टम गुरुर्मा कर्म विभागश, अर्थात अपना गुण कर्म के अनुसार ही अपना भाग्य अपने निश्चिंत करता है। भगवान आकर के 3 देवताओं के द्वारा जो स्थापना, विनाश, पालना का कार्य प्रैक्टिकल में 3 देवताओं के द्वारा ही कराते हैं। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, वो कहावत देख लीजिएगा, फिर बताइए दोबारा, ठीक है, बाद हाँ, में। हाँ जी। और जो संकल्प का जो था ना जी, हम जैसे संकल्प करते हैं, जैसे बोले ना कि वो कहावत मेरे को याद नहीं आ रहा है, हम्म, पर क्या पछताए, वो जो पहला का हेडिंग पता याद नहीं आता है। अब ठीक है, करे क्या बाद में पता याद करके बताइएगा। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। आगे बताइए, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो बहन हाँ जी, ओम दीदी, ओम शांति। शांति। हाँ जी, हाँ दीदी, ओम बताइए। शांति। हाँ जी, सूरत बताइए। हाँ जी। 29340। हाँ दीदी, हम्म, ओम शांति। मोर तो म्यूट आपने हम बोलिए बोलिए माता जी। हाँ, तो हमने देखा कि हम आत्मा है, हम कहाँ से आए और हमारी आत्मा का पिता कौन है। तो हम यहाँ देखें कि हम परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। तो परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य यहाँ बताए। तो उनके 32 गुण बताए। परंतु शिव आत्मा का पिता है जो निराकार है। निराकार का गुण और कर्तव्य कैसे हम दिखा सकते हैं, क्योंकि वो एक सीमा में तो बांध ही नहीं सकते। वो तो गुणों का भंडार है। उसको गुणों को कैसे हम बांध सकते। इसीलिए कहा है, सब धरती कागज करूँ, कलम करूँ वनराव, 7 समुद्र मसी करूँ, गुरु गुण लिख ना जाए। अर्थात सागर को साई बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाओ, परंतु उसके गुण कभी लिख नहीं सकते। वो तो गुणों का भंडार है। परंतु ये तो साकार के गुण बताए। निराकार तो अजन्मा है, वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसीलिए गीता में कहा है कि अज अपि सन अव्ययत्मानं भूतानां ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। का अर्थात कभी शरीर न होने वाला अजन्मा होते हुए भी प्राणियों का शासन करता, अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्मशक्ति रीते वो अजन्मा है। तो शिव तो प्रवेश, वो कैसे उसके गुण बताते हैं। तो शिव प्रवेश करके ज्ञान देते हैं। तो वो भी गीता में कहा है, प्रवेश तुम। तो प्रवेश करके मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। प्रवेश करके वो साधारण तन में आते। वो भी गीता में बताया है कि अवजानन्ति मामा मूढ़ा मानुषी तनुमा आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरे। तो भगवान साधारण तन में आते, परंतु वो मूढ़मती लोग मुझे पहचानते नहीं है। परमपिता परमात्मा अजन्मा है, तो वो साधारण तन में अपना स्वयं आकर परिचय देते। वो भी गीता में बताया है, 10वां अध्याय का 15वां श्लोक में, कि स्वयं एव आत्मानम आत्मानम वेथ त्वम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगत पते। इनका भगवान खुद आते। वो मुसलमान भी बोलते हैं ना, का खुदा खुद आते, उसको बुलाने की जरूरत नहीं होती। तो भगवान खुद आकर उसका परिचय देते और उनकी कर्तव्य दिखाए। तो दुनिया में क्या कहते हैं कि पत्ता भी हिल नहीं सकता तेरे सत्ता के बिना। तो भगवान ऐसा, इनका भगवान ऐसा करते हो तो दुनिया में इतना पापाचार दुराचार क्यों इतना बढ़ गया है। तो और ही बढ़ता जा रहा है। भगवान ऐसा कार्य करते नहीं। भगवान आते हैं तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि भगवान आते हैं तो साधु संतों की रक्षा करते और धर्म की स्थापना करते। और भगवान कब आते हैं, तो 2 युगों के बीच में आते, जो कलयुग का अंत और सतयुग के आदि में, जिसको संगम युग कहते। तो भगवान आते हैं तो रास्ता बताते और सबको स्वतंत्र करते, और तुम चाहे जैसा कर इनका वैसा रह सकते हो। तो इसीलिए वो भी गीता में कहा है कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतम गुह्यतरम मया। भगवान आते हैं तो ज्ञान देते हैं और हमको कहते हैं कि तुम चाहे जैसा कर्म कर सकते। पर दुनिया में क्या कहते, भगवान चमत्कार करते, भगवान मरेला को जीवित, इनका जीवित करते। पर भगवान ऐसा करते हैं, प्रकृति के नियम
को तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। दुनिया में कोई चमत्कार इनको करते हैं तो उसको क्या मान लेते कि उसको ही भगवान मान लेते। परंतु वो तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराएंगे, वो तो अल्पकाल की प्राप्ति करेंगे। परंतु जो सच्चा भगवान है वही सदा काल की प्राप्ति कराएगा। और मनुष्य भी अंतिम क्षणों में किसको याद करता है? तो भगवान को याद करता है, क्योंकि उनकी सदगति भगवान से ही होती है। और दुनिया में बीजी और ये भी मान्यता है कि भगवान सबका भाग्य लिखते, परंतु भगवान सबका भाग्य लिखते होंगे तो अभी हम सब देख रहे हैं कि एक बच्चा सुखी और एक बच्चा दुखी। तो हमारा भगवान तो पिता समान है, तो भगवान ऐसा चाहेगा कि एक बच्चा सुखी और एक बच्चा दुखी रहे? भगवान तो समभावना से सबको देखते हैं। तो इसीलिए वो भी गीता में आया है, नवमा अध्याय का 29 का श्लोक में, सम अहम सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रिय। तो भगवान के लिए तो सब समभावना से रखते, मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है और मेरे लिए कोई प्रिय नहीं, मेरे लिए तो सब समान है। और 5वां अध्याय का 14 श्लोक में भी आया है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सुजाति प्रभुः न कर्म फल संयोग स्वभाव न तु पर्वर्तते। तो भगवान किसी को कर्म को हस्तक्षेप नहीं करते, सब प्रकृति के नियम अनुसार प्राणी अनुसार हरेक पोतपोताना कर्म अनुसार चलते। भगवान उसके जिम्मेवार नहीं होता कि जैसे बीज बोएंगे वैसा ही बीज उगेगा। तो भगवान किसी का पाप और पुण्य लेते ही नहीं। वो भी गीता में आया है, न आदते कस्यंसी पापम न च सुकृतम विभुः। तो भगवान किसी का पाप और पुण्य लेते नहीं। मनुष्य जो करता है वो मनुष्य क्या कहता है, तो भगवान के ऊपर सब छोड़ता है। हम पाप बने तो वो भी भगवान को दोष मान देते, परंतु भगवान आकर तो हमें रास्ता बताते कि तुम जो वही रास्ता पर चलेंगे तो सुख शांति मिलेगी, और नहीं चलेंगे तो इनका दुख मिलेगा। तो वो भी गीता में बताया कि मच्चितम सर्व दुर्गानि मत प्रसाद तरिष्यति। तो भगवान आते तो उसके रास्ता पर चलते तो सब विघ्न दूर हो जाते और दुख भी नष्ट हो जाता है। और क्या कहते हैं कि भगवान ने सूरज चांद सितारा का निर्माण किया है और आत्मा परमात्मा का सबका निर्माण उसी ने किया है। पर वो बात सही नहीं है, वो बात खोटी है। तो वो भी प्रकृति की अनादि है। वो भी गीता में आया कि प्रकृति पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभो अपि। तो प्रकृति और सब आत्माओं अनादि है। परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या कर्तव्य करते, तो वो भी बताया गीता में, तो अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। तो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो 23 करोड़ देवताओं में से त्रिदेव के साथ आते, तो वही ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, विष्णु द्वारा पालना कराते और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य कराते। परंतु भगवान शिव जब आते हैं तो उसमें प्रवेश करके ये सब कार्य कराते। और हमने आगे भी देखा चित्र में तीन लोक का चित्र में कि सृष्टि रंग मंच है, यहाँ हम सब पाठ बजाने के लिए आते। परंतु ये दुनिया का अंत होता है और कलयुग का दुनिया का यानी कि कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, जिसको संगम युग कहते हैं, वो 100 साल का संगम युग है। तो 100 साल का संगम युग में ये त्रिदेव साधारण तन में ये कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ चित्र में दिखाया है कि एक साइड ब्रह्मा को दिखाए, एक साइड विष्णु को बैठेला और शंकर को दिखाए। तो ये तीन मूर्तियों के साथ ये कार्य करते। तो ब्रह्मा है हीरोइन का पार्ट है और शंकर का हीरो का पार्ट है। तो ब्रह्मा वाले कृष्ण का पार्ट है और शंकर वो राम वाली आत्मा। जैसे कि हम सब आत्माओं यहाँ पाठ बजाते, तो हम आत्माओं का पाठ यहाँ होता है, तो वैसे राम कृष्ण वाली आत्मा भी यहाँ पाठ बजाते हैं साधारण तन में। और भक्ति मार्ग में भी राम कृष्ण को मुख्य भगवान के रूप में पूजते हैं और उसके माता पिता के रूप में मानते और उसको ही आदिदेव आदिनाथ के रूप में भी मानते। और ब्रह्मा में प्रवेश करके ब्राह्मणों की स्थापना करते, तो उसमें 2 ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, एक वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे देवी संप्रदाय और दूसरे रावण कुंभकर्ण के जैसे असुर संप्रदाय। तो उसके शंकर के द्वारा विनाश करते और कहते हैं भी हर हर महादेव द्वारा विनाश कराते।
तो ये कार्य 1937 के 37 से शुरू हुआ है। तो ये 3 देवताओं में से एक ही है जो शंकर, जो उसका नाम शिव के साथ जोड़ा है। तो उसके सिवा किसी को साथ नहीं जोड़ा, तो उसके ही गुण यहाँ दिखाए, 32 गुण दिखाए। तो उसमें दिव्य बुद्धि विधाता, तो वो कौन है? कि जिसके पास तीसरा नेत्र होता है वही भाग्य विधाता है, वही सबका भाग्य को सबको तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला है। और दूसरा दिखा है कालों के पंजों से छुड़ाने वाला, और उसको कालोस्मी भी बोलते हैं, वो भी गीता में आया है 11वां अध्याय का 32वां श्लोक में। और वही एक अमरनाथ, वही कालोस्मी भी है, वही कालों का काल भी है, वही शंकर की बात है, वही के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो वही असुरों से छुड़ाने वाला है, वही शंकर का गायन है। और वो भी बताया कि पतित पावन, तो पतित पावन भगवान को बुलाते। तो भक्ति मार्ग में भी और गांधी जी भी कहता था कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो पतित पावन कौन है? तो वही प्रैक्टिकल में पाठ अभी बजा रहे, राम के रूप में, महाकाल के रूप में, शंकर के रूप में, और राम सीता के रूप में प्रैक्टिकल पाठ अभी पतित से पावन बनाने का कार्य शुरू है। और दूसरा ये बताया कि पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला। तो शास्त्रों में भी क्या बताया है? अहिल्या को पत्थर बुद्धि बन गई थी, उसको राम ने स्पर्श करके चैतन्य बना दिया। परंतु अभी कलयुग के अंत में पतित की अभी हम सबकी पतित बुद्धि बन गई है, तो ये पत्थर समान बुद्धि बन गई। तो अभी भगवान आते और चैतन्य बुद्धि चैतन्य बुद्धि बना रहे, और हमें नर से नारायण बना रहे। परंतु हम ज्ञान धारण करीशु तो ही हमारा में लक्ष्य आएगा। तो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनती। तो वो कौन बनाने वाला है? तो ऊंचे से ऊंचा एक भगवान ही है जो इस सृष्टि पर आते और हमें ये लक्ष्य देते। तो दुनिया में क्या कहते हैं, ये सब तो झूठी बातें हैं, हमका काल्पनिक है। तो नहीं, अभी अत्यार का समय है जब भगवान आते तो राजयोग सिखाते और हमें ये लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि दुनिया में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना है, तो हमें भी वो पढ़ाई पढ़नी होगी तो ही बन सकेंगे। तो वैसे ही अभी भगवान आते तो हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाते। और दूसरा ये बताया कि जीवन नैया को पार लगाने वाला। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मेरी नैया को पार ले जाओ है। तो वो कौन है? तो वो ही साधारण तन में आते, वो ही जो भगवान को पहचानते, वही हमारी नैया को पार लगाते। तो इसीलिए भी कहा है शंकर चाप जहाज जेई चढ़े उतरे ही पार, नर बुद्धि सकल संसार। तो एक ही है शंकर का जहाज, उसके आधार है हम उसको प्रैक्टिकल पहचान करके वही रास्ता बताते, वही हमारी नैया को पार कराने वाला है। इसीलिए गीता में कहा है कि अपि चेत असि पापेभ्यम सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञान प्लेनवा एवं रुजिनम संत ऋषि। तो भगवान आते तो ज्ञान देते, तो उसके जहाज से हम, या हमारा कोई पापी से भी अधिक पापी होगा, उसको भी विशेष सागर से पार करते। और भगवान दूसरा क्या बताया था कि हमें कर्म की गति को बताते। तो वही एक भगवान आकर हमें कर्म की गति को बताते। तो वो भी गीता में बताया कि कर्माणि ही अपि बुद्धयम विकर्म। तो कर्म की गति को कैसे ग्रहण कर सकते? तो भगवान आकर ही वही सच्ची मत देते। परंतु साधु संतों, बड़े बड़े विद्वान पंडितों सब ये कर्म की गति को चकरा गए, परंतु एक सच्चा भगवान होते, वही कर्म की गति को बताते। तो भगवान आकर सुकर्म अकर्म विकर्म की गति बताते। और मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है? तो वही गीता में बताया है कि बीजम माँ सर्वभूतानम विद्धि पार्थम सनातन। तो भगवान शिव आते हैं, जो उसका रथ, जो रथ का आधार लेते, वही सृष्टि का बीज है। बीज सृष्टि का विस्तार है। तो वही बीज कौन है? तो वही शंकर, जो अव्यक्त, उसको अव्यक्त मूर्ति ना भी कहते हैं, और अव्यक्त मूर्ति का द्वारा सारा संसार का विस्तार होता है। दीदी ओम शांति। ठीक है मत, आगे बताइए किनका अनम्यूट है आगे। हेलो हाँ जी। हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर बताइए अपना। परमपिता परमात्मा 17765 हाँ जी। भुवनेश्वर 2। हाँ जी। परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है,
जो परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से दुर्गत का मार्ग मुक्ति पाने के लिए रास्ता बताते हैं। जो परमात्मा अजन्मा है, अभक्ता है, जो गीता में आया में 4 का 6 का नंबर अजः अपिशम अवयव भूतात्मा शरीर अजः अपिशम अवयात्मा भूतानाम ईश्वर अपिशम प्रविष्टाम अधिष्ठाय संभावामि आत्ममयाया। प्रकृतिम तापरे स्वामदिष्टाय भगवान अभिष्टाय अभिष्टाय आत्ममयाया। तापर भगवान जो इस सृष्टि पर आसन जो दिव्य जन्म लेते हैं, जो दिव्य जन्म का ना जो श्लोक में है ना, जन्म कर्म च दिव्यम एवं यह व्यतीतम तप्त देहम पुण्य जन्म न अस्ति माम एति समा अर्जुन। जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। जैसे घर में बाप है, बच्चे के 10 बच्चे हैं, हम किसका बाप के होंगे? हम सब बाप का वंश है, परंतु बाप सबसे नहीं है, और बाप से ही वर्षा संपत्ति मिलता है। 10 बच्चे में बाप हुआ तो फिर हम वर्षा का अधिकार किसके प्राप्ति होगा? परमात्मा अगर सर्वव्यापी संसार में है तो हम बुलाते क्यों है? क्योंकि पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाओ। और परमात्मा अगर सर्वव्यापी होते तो इस दुनिया का रहवासी होते तो, लेकिन परमात्मा के लिए तो कहते हैं तो वहाँ ही रहवासी है। यहाँ चांद सितारों के रोशनी नहीं पहुंचता। परे से परे धाम परम धाम में ब्रह्मलोक में गीता में आया है, तब न तत् भाषते सूर्य न सत्संग न पव तत्व निवसन्ते तद्धाम परम मम। दुनिया में जो लोग कहते हैं छोड़ विधि आके सिंहासन, इस धरती में इस धरती में भूल गया, आ जाता है। गीता में छोड़ दे आका सिंहासन, इसे गीता में भी आया है, संभावा में जुगे जुगे आता है। माने जरूर यहाँ का रहने वाला नहीं है। अगर यहाँ का रहने वाला होता तो आने की जरूर नहीं होता। शास्त्र में बोला है मन मन भव और मध्याजी भव, मेरे मन में समा जा की बात जो बोलते हैं तो जरूर एक प्रैक्टिकल व्यक्तित्व होंगे जिसमें समाजा की बात लिखा है। मेरे लिए कर्म करे माना कोई एक ही व्यक्तित्व की बात है ना। तो परमात्मा अगर सबसे होंगे तो सबके मन में समा जाएंगे और किसके लिए कर्म करेंगे ना। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर कोई कहते हैं कि हम हिंदू और हमारा धर्म ग्रंथ भी बताया गया है, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है, परंतु दिखाया है गीता में बताया, जिसमें भगवान जब अर्जुन को गीता सुनाते थे, जो गीता पढ़ने तो नहीं सुनाया, जो भी धर्म पिता आता है अपनी मुख से वचन वाणी सुनते हैं, किताब पढ़ पढ़ के नहीं सुनता है, सुनाते हैं। किताब तो बाद में फलर्थ लोग बनाते हैं। भगवान तो ज्ञान का सागर है, तो सागर का हम किताब में कैसे बांध सकते हैं? और यह किताब अगर भगवान बनाए तो जो गीता में टीका आज दुनिया में 108 प्रकार की का नहीं होता। और ये जो गीता दूसरे गीता में एक ही बात होती है, एक दूसरे को काटने वाले नहीं होते। माधवाचार्य गीता कहता है हम सब आत्माएं अलग, परमात्मा अलग है। परंतु शंकराचार्य गीता कहते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, माना सबसे परमात्मा है। वास्तव में यह गीता मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। और जैसे दुनिया भी एक स्थिति होती है, वैसे ही गीता को अपने हिसाब से बनाते गया है। तो यह गीता भी आज झूठी हो गई है। अभी संगम युग में परमात्मा खुद आकर के कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी हूँ। कहा मनुष्य सृष्टि का पिता आदम आदिदेव शंकरों को ही शरीर में, जैसे यहाँ ही चित्र में दिखाया है कि एक व्यक्ति बीमार में पड़ता है और हम कहते हैं कि परमात्मा सबसे है।
इनमें अगर परमात्मा होते तो परमात्मा बीमार पड़ेंगे क्या? बीमार क्या पड़ते हैं? तो जान अजान में जो पाप कर्म करते हैं तो भगवान पाप पुण्य से परे है। और भगवान कौन? वैद्यनाथ कहते हैं। बड़े बड़े वैद्यनाथ का है ना, वो तो बीमार नहीं हो सकते। और हमारे में अगर भगवान होता तो हम अपनी पूजा क्यों करते हैं? मंदिर में जाके देवी देवता को पूजा क्यों करते हैं? भगवान अगर सर्वव्यापी होते तो भगवान का गुण सबसे दिखाया देता। क्योंकि जैसे सागर खारा है, सागर का एक बूंद पानी भी खारा है, वैसे ही भगवान के लिए कहते हैं कि सारा धरती को कागज बनाओ, सारा जंगल को कलम बनाओ, सागर के पानी की काली बनाओ। तो भी परमात्मा गुण महिमा हम वर्णना नहीं कर सकते। हमारे में अगर भगवान होता तो यह गुण हमारे में दिखाई पड़ता है। जैसे लोहे के आग में देखने से आग गुण आ जाता है, इसमें यह साबित होता है कि हमारे जो परमात्मा नहीं है। चित्र में देखा है कि एक स्वरूप एक पुरुष एक नारी का वस्त्र हरण कर रहा है। भगवान का गाया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, सबको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली में अगर भगवान होता तो ऐसे मर्यादाहीन कार्य कैसे करता है? तो भाई साधुओं तो प्रवचन सुनते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तुम्हारे है, हमारे है। तो परंतु घर में आता है तो कोई बात है, आकर के एक दूसरे को हत्या क्यों करते हैं? भगवान तो दया का सागर है। जैसे निर्दय काम भगवान नहीं कर सकते। साधु संत भी साधु संत की पुकारते हैं, हे प्रभु हमको दर्शन दिया। प्रभु पशु पक्षी सुअर कुत्ते जैसे प्राणियों में भगवान आकर की दुनिया का क्या उद्धार करेंगे? भगवान की में जो श्रेष्ठ प्राणी है, तो ही बच्चे भगवान के सबसे ज्यादा ग्लानि करते हैं। कैसे ना, भगवान सर्वव्यापी कह करके परमात्मा अगर साकार सृष्टि में एक व्यापी होकर के नहीं आवेंगे तो दुनिया वालों को तो पति से पावन कैसे बनाएंगे और मन मनाभाव मध्याधिभव कैसे हो पाएंगे? इसीलिए भगवान एक मनुष्य सृष्टि का पिता शंकर में साकार दुनिया में आते हैं। इसीलिए शिव शंकर का एक कर दिया है। परमात्मा एक व्यापी शंकर में है, सर्वव्यापी। इसीलिए कहते हैं कि महाप्रलय के समय सब जड़ जंगम एक परमात्मा की याद में टिक जाएंगे। परमात्मा की याद की शक्ति सारा संसार में व्यापक हो जाए, न कि परमात्मा मनुष्य भगवान की याद में परिवर्तन होंगे तो प्रकृति को वही परिवर्तन करावेंगे, निमित्त बनेंगे। इस तरह परमात्मा जोग शक्ति सर्वव्यापी होगा, परंतु परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ओम शांति बहन जी। ठीक है माता जी। अभी कल जो प्रश्न चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हैं। कोर्स तो अभी लंबा चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में बाहर वालों को उत्तर कैसे देना चाहिए और किस तरह से प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए लास्ट का आधा घंटा उस संबंधित। और कल हमारी बात चल रही थी भक्ति मार्ग के संबंधित बातों के लिए हमें क्या समझाना चाहिए। इस पर जो भी उत्तर रेडी किए होंगे या कुछ सोचे होंगे तो वो एक बार हाथ उठाइए। भक्ति मार्ग वाले जो है वो अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं और उन्हें हमें समझाना है भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर होता है। भक्ति करने से अल्पकाल की प्राप्ति होती है और ज्ञान मार्ग जो है उसका उद्देश्य क्या है। इस ईश्वरीय ज्ञान के लिए शास्त्रों में कहाँ कहाँ किस प्रकार से मान्यता है, जिससे हम प्रमाणों के साथ उन्हें बता सके। अगर ऐसी कोई बातें मुरली में सुनी हुई है, जो भी बातें ऐसी याद है जो प्रमाण के तौर पे बताई जा सकती है, तो वो बताने के लिए हाथ उठाइए कि भक्ति मार्ग जो है उससे क्या नुकसान होता है
प्राप्ति में क्या-क्या अंतर आता है? जो उत्तर कभी नहीं देते हैं, अगर कोई भी बात आपको ऐसी लगती है कि आप बता सकते हैं, तो बताइए, क्योंकि मुरलियों में तो बाबा काफ़ी सारी बातें बताते हैं। कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी आपको याद है तो बताइए? हाँ, हेलो दीदी। हाँ जी। हाँ, जैसे कि हम किसी को बताते हैं ना, ज्ञान सुनाने जाते हैं तो बताते हैं कि आपको ज्ञान ज्ञान माना आपके अंदर से कौन बोल रहा है। जो बोलते हैं ना तो हम बताते हैं आपके अंदर से कौन बोल रहा है। तो बोलते हम, तो हम बोले कि हम तो आपका शरीर बोल रहा है, आपके कि आत्मा आपके अंदर से तो आत्मा बोल रही है। तो बोले कि आत्मा नहीं बोल रही, मैं तो शरीर हूँ। तो हम हम बोले कि नहीं, शरीर नहीं हूँ, आत्मा। आपके अंदर से आत्मा बोल रही है। तो यदि आप मना भक्ति की है से, आप तो भक्ति करते हैं, तो भक्ति की है से क्या प्राप्ति कुछ मिली? 5 मिनट के लाने तो शांति मिलती है। और जैसे कि 2500 वर्ष से आप गंगा नहाते चले आए, शास्त्र ही पढ़ते चले आए, तो क्या कुछ शांति मिली? कहते अरे हम तो बीमार रहते हैं, तो इसलिए भक्ति करते हैं। क्या आपका भगवान हमारी बीमारी शांत कर देगा? हम कहेंगे क्यों, तो भगवान तो सदगति दाता है, मतलब सबको सदगति दाता है, सबको पापों को नष्ट करने वाला है। जैसे कहते हैं माता कि हे जी, आप है ना भोलेनाथ, हे कोर्स भगवान अच्छे हमारे से रेडी हमारे करके फिर बताइएगा। अभी तो कुछ और प्रश्न चल रहा है ना। आप ये प्रश्न अच्छे से हाँ मैटर रेडी करके फिर बताइएगा शाम के क्लास में, ठीक है? आगे बताइए। दीदी। प्रश्न यहाँ पूछा है, भक्ति मार्ग हाँ वालों को आप कैसे समझाएंगे? ओम शांति। हाँ मैं जी। बताऊं दीदी? हाँ जी। जैसे भक्ति तो करते हैं, ठीक है, आप भक्ति करते हैं, करिए। जो बाबा भी बोलते हैं, भक्ति को कोई भक्ति करते हैं तो जब तक उसकी भक्ति पूरा नहीं होती, उसको ज्ञान बुद्धि में नहीं आती, सिर्फ भी बोलते हैं। तो मगर हम उसे ऐसे भी तो बता सकते हैं, भक्ति का उद्देश्य क्या है? भक्ति का उद्देश्य भगवान को प्राप्ति करना ही तो है ना। तो भगवान ने तो गीता में मतलब पहले तो ये बात समझना है कि जब हम भक्ति में क्या समझते हैं कि भगवान को सर्वव्यापी ही समझते हैं। भगवान हर एक मनुष्य आत्मा में है, हर एक में भगवान है, जानवर में भगवान है। तो जब हम भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं तो हम एक में बुद्धि स्थिर नहीं कर सकते हैं, हमारी बुद्धि अनेक में भटक जाती है। जब हम अनेक में भटक जाते हैं तो एक भगवान को नहीं पहचान सकते। और उसे ये भी कह सकते हैं कि गीता में तो इसे भी आप खुद देख सकते हैं। 11 अध्याय की 53 के श्लोक में देख सकते हैं, भगवान ने तो कहा है कि अहम न अहम वेदः न तपसा न दाने न इज्जता, अर्थात न मुझे दान तपस्या यज्ञ करने से प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे कहा है। तो हम भक्ति तो करते हैं, ठीक है, मगर भगवान ने तो मैंने नहीं कहा है, ये भगवान ने कहा, भगवान वाच आया है गीता में। और भगवान ने ये भी कहा है कि कैसे तुम मुझे मिल सकते हैं। तो भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 14 श्लोक में ये भी बताया है कि अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनी, अर्थात जो योगी मुझ ईश्वर को अव्यभिचारी पूर्वक स्मरण करता है वो सुखी मतलब सुखी सुख से ही सहज सहज मुझको प्राप्त कर सकते हैं, इसे भगवान ने कहा है। तो भगवान ने तो सहज सहज बता दिया है कि मुझे तुम कैसे मिल सकते हो, कैसे नहीं मिल सकते हो। तो हम इतने शास्त्र भी पढ़ते हैं, उस शास्त्र को अगर हम एक बार मतलब ध्यान से देखें तो हम भगवान के कितने नज़दीक पहुंच सकते हैं। खुद ही भगवान ने हमें सब कुछ आकर के बताया हुआ है। तो एक बार इस बात को मनन कीजिए, ऐसे भी बोल सकते हैं शायद। ठीक है आंटी इतना जी। ही दीदी। आगे बताइए। हाँ ओ- जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अ, भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं कि वारों वारों को याद करने से कि सुख शांति ये मिलता नहीं है। और ज्ञान होते हैं तो सुख शांति मिल पाते हैं। और जो भक्ति मार्ग में लोग को फूल फल चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, तो भी अल्प माटे ही शांति मिलती है।
तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सच्चा है तो जन्मन जन्मांतर के मैं सुख देता हूँ। और बाबा भी गीता में किया है कि भक्ति थी भक्ति मार्ग में तो दुर्गति होती है। बाबा मूल्यों में बताते कि भक्ति से तो दुर्गति होती है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। तो सच्चा भगवान को पहचान सकते हैं तो आप सच्चा भगवान को पहचान सकते हैं तो आप सुख शांति प्राप्ति होती है। अनेकों से भक्ति होती है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हम भक्ति मार्ग में जैसे बता दें भक्ति करते हैं तो एक जन्म की प्राप्ति होती है। ज्ञान में चलते हैं तो हमें बाबा ने बताई ये मुरली में 2,500 का सुख मिलता है। पर लेकिन भक्ति में कहते हैं कि भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, पर ऐसा तो होता नहीं। हम बता देते हैं भगवान तो एक प्यार का सागर है, जगह जगह उनकी पूजा है रही है। और देखो रावण दुख देता है तो रावण की कभी मंदिर पूजा तो नहीं है। और भगवान तो आता है सृष्टि पे तो वो तो ज्ञान देता है, तो ज्ञान हमारी बुद्धि में होगा तो हमें दुख भासेगा नहीं। और जब ज्ञान बुद्धि में निकल जाए तो हमें दुख महसूस होता है दे अभिमान के कारण। ऐसे बता देते हैं, आत्मा को परिचय बता देते हैं बाबा तो। ठीक है, आगे बताइए। हेलो हेलो हाँ दीदी। जी, बताइए हेलो। बताइए माता जी। हाँ वो संधि 26429 बाबा कहते हैं और जो 63 जन्म भक्ति करके आते आते कोई भी फायदा नहीं मिलता। अंधेरा भक्ति मार्ग तो अंधेरा कहता है। जो अंधेरा में नाठी बुलाते ना, कोई कुछ नहीं मिलता। सब दुख अशांति कुछ भी दूर नहीं होता। ऐसे भक्ति मार्ग में अंधेरा कहा जाता है। जो ज्ञान मार्ग में आते हैं सब सुख शांति मिलता है। भगवान जो मिलते हैं सुख शांति मिलता है, शक्ति मिलता है। भगवान के प्रति याद रहते सब हमारा मनोकामना प्राप्ति हो जाता है। भगवान प्राप्ति होते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ प्राप्ति नहीं होता है। कौन शांति। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हेलो। बताइए बताइए। भक्ति मार्ग में बेसिकली दिखा जाए तो उनका जो भक्ति करने का माने विचारधारा है, जो उनके मन में सोचे कि धन मिल जाए, पद मिल जाए, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, तो इसके आधार पर वो भक्ति करते हैं। हो सकता है व्यक्ति विशेष में अलग अलग हो, लेकिन विशेषतः ये चीज उनके अंदर कामना रहता है। परमानेंट प्राप्ति भगवान देते हैं और एक टाइम में देते हैं कल्पों में आके, ये बात किसी की बुद्धि में नहीं है। सिर्फ अपने वर्तमान के समय को देखते हैं, ये टेम्पररी है। इनको ये बात उनके सामने अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा तब उनकी दिमाग में बैठेगा। नहीं तो जो शास्त्र विधान में उल्लेख है, जैसे कि बहुत लोगों का ये मान्यता है कि शास्त्र पठन करने से भगवान का हम महिमा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो भगवान का प्राप्ति हमको स्वतः ही माने आ ही जाएगा। तो इस प्रकार का भावधारणा बनी हुई है। और कोई कोई लोगों में ये भी बात है कि जैसे कि गल्प कथा कहानी में बहुत सारे एग्जाम्पल देके ऐसे भक्ति मार्ग में बना दिए जिसको पठन करने से इनके मन में आंसू आ जाते हैं, इनके अंदर में इतना प्रेम में गदगद हो जाते हैं कि भगवान ने इन भक्तों को ये प्राप्ति कराया था, इन भक्तों ने इस तरीके से यज्ञ किया था, या इस भक्त ने इस तरीके से तपस्या की थी कि इसके आधार पर भगवान ने उनको दे दिए सब कुछ। जैसे दिखाया गया सुदाम ने 2 मुट्ठी अन्न दिए तो उसको महल माड़िया मिल गया, लेकिन उसका भावार्थ गहरा अर्थ जो अभी हमको समझ में आ रहा है, ये बात तो उनको समझ में नहीं है। तो इसलिए उनको ये चिंता चेतना को उनके दिमाग में बिठाना, ये थोड़ा तो मेहनत कसरत करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। नहीं तो वो जो स्थूल आंखों में दिखाई देता है, जो गल्प कथा कहानी लिखा हुआ है, जैसे कि डाकू रत्नाकर, वो क्या किया ना, मरा 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 बोलते बोलते वो पद को प्राप्त कर लिया। अरे कोई मरा कहने से थोड़ी स्वर्ग चला जाता है। और भी जैसे कि हनुमान को दिखाया गया, क्या दिखाया गया, वो राम राम, उनको अपने सीना फाड़ दिया तो राम ही दिखाई दिया। मतलब उसके अंदर में ऐसे भावधारा समाया हुआ था। मतलब हम जप करेंगे, तप करेंगे, नाम यज्ञ करेंगे, हनुमान चालीसा पठन करेंगे, तो बहुत सारे जो कथा कहानी मंत्र जंत्र तप बना हुआ संसार के अंदर, उसी को आधार बने के लोगों के मन में ये भावधारा पक्का बैठा हुआ है
यही करने का आधार है, इसी भक्ति के आधार पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान ज्ञान के आधार पर मिलता है, ये बात गीता में लिखा हुआ है, हम समझ रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग करने वाले, भक्ति करने वाले लोगों के अंदर में ये भावना अभी तक नहीं बैठा है। तो इस भावना को उनके दिल दिमाग के अंदर बिठाने के लिए उनको ज्ञान का गुह्यार्थ सूक्ष्म तत्व के साथ समझाना पड़ेगा। तब उनके दिल के अंदर ये बात बैठेगी कि सचमुच भगवान को प्राप्त करना आसान तरीका है, लेकिन सत्य के आधार पर, सही जानकारी के आधार पर। लेकिन ये जो झूठा मान्यता बनी हुई है संसार में, वो मान्यता को अवमानना करने के लिए वो तैयार नहीं है, पहली बात तो उसके प्रति उनका श्रद्धा बनी हुई है। तो ये श्रद्धा भाव विश्वास को हम तोड़ेंगे कैसे? तोड़ने के लिए तो उनको ज्ञान का सूक्ष्म गुह्यार्थ को, जैसे कि हम कंपेयर करके उदाहरण दे के उनको समझा सकते हैं कि कोई भाई मर जाता, दूसरा भाई क्या कहता है, मेरा डान हाथ कट गया। क्या कोई किसका हाथ कट जाता है क्या? वो भाई तो जिंदा है, साबुत है, ठीक है, फिर क्यों बोलता है वो कट गया? मतलब है कि एग्जाम्पल है। तो जितना शास्त्र पुराण बनी हुई है सब प्रतीकात्मक आलंकारिक बातें हैं, और इसको समझाने के लिए उदाहरण तौर पर पेश किया गया है। सच्चाई तो कुछ और है। ये बात को उनको जब जानकारी देंगे तब उनके दिमाग में बैठ सकता है, ये बात है। आगे बताइए। भक्ति माना भागते रहो। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, माना हमारी बुद्धि को ठिकाना नहीं। और ऐसे तो हम गाते हैं कि गॉड इज वन, फिर ये अनेकता हमारे में क्यों आ गई? हम क्यों मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद है, आज यहाँ तो कल वहाँ जा रहे हैं? तो माना भक्ति माना हमारी बुद्धि को ठिकाना मिला ही नहीं, परंतु ज्ञान मार्ग माना हमारी बुद्धि को ठिकाना मिल गया। हमें पता चल जाता है कि इस ज्ञान मार्ग में आने से हमारी बुद्धि गतिशील हो गई। ऐसे तो अनेक अपने को बोलते हैं कि हम ज्ञान विज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि गतिशील हुई? जैसे कहते हैं कि साइकिल चलती है तो गतिशील है, तो हमारी बुद्धि माना गतिशील माना हमारी खुद की चेकिंग हमें करने आ गई, क्या हमारे में क्या कमी कमजोरी है, तो इसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। तो ये ज्ञान मार्ग माना बुद्धि का ठिकाना मिल गया, और जब हम खुद की चेकिंग करेंगे तभी हम ऊंचे उठेंगे, यह इसे कहते हैं ज्ञान मार्ग। ऑप्शन बताइए इंदौर के माता जी। जी ओम शांति दीदी। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग में भी जैसे बोलते हैं ना कि कुछ मुसीबत प्रॉब्लम, एक पॉइंट सुना था उसमें बाबा ऐसे बता रहे थे कि भक्ति मार्ग में बोलते हैं नहीं कि भगवान का नाम ले लो तो काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तो ज्ञान मार्ग में तो प्रैक्टिकल में ही भगवान मिला है, तो जो प्रैक्टिकल में भगवान मिला है तो उसको याद करने से काम नहीं होंगे क्या? जबकि भक्ति मार्ग में तो मैंने वो मेहनत वाला काम है ना, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने के लिए उनको पैसा भी धन भी खर्च करना पड़ता है, समय भी ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन ज्ञान मार्ग तो एक सहज है ना दीदी, यहाँ यदि हम भगवान को पहचान करके याद करते हैं, पूरा 100% भगवान बाप को पहचान लिया, तो सहज से भगवान बाप की याद आती है। तो ये उनको समझा सकते हैं कि माना ज्ञान मार्ग एक सहज मार्ग है जहाँ पर याद करने से ही प्राप्ति हो जाती है। और भक्ति मार्ग में हमको इतना सारा टंट भंट सब करना पड़ता है, खर्च भी करना पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। तो एक ये समय की बचत के हिसाब से और एक मेहनत से बचना, खर्च कम खर्च में ही हमारा मन हमको प्राप्ति हो जाती है। भक्ति मार्ग में जब कोई मन्नत मांगता है तो उसको उस मन्नत को पूरा करने के लिए भी उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जिस चीज की मन्नत मांगी है। मैंने ढेर सारे लोगों को खाना खिलाना है, या कई बार ऐसे मन्नत लेते हैं ना कि इतने सारे लड्डू में किसी को तोलना है, तो एक तरह से धन खर्च करना हुआ, समय भी खर्च करना हुआ। तो ज्ञान मार्ग में तो मैंने ऐसे जब हमारी ये स्टेज बन जाती है आत्मिक स्थिति, तो हम संकल्प करके ही सिद्ध कर सकते हैं ना। तो यहाँ सहज भी है, खर्च भी कम है और प्राप्ति भी ज्यादा है। मैंने इस हिसाब से हम समझा सकते हैं दीदी। ठीक है दी हम लोग कहेंगे भगवान के आगे पैसे की क्या वैल्यू, भगवान ही हमें ये धन देते हैं तो हम उनके लिए खर्च कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? माने वो ऐसा कहेंगे कि धन दे रहे हैं तो उसी के लिए खर्च कर रहे हैं, ऐसे है हाँ, ना। देने वाला तो ऊपर वाला ही है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन दीदी वो इस तरह से मान्यता तो है, लेकिन धन कमाने के लिए उनको मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। तो कोई कोई लोग ऐसे होते तो है लोभी, जो धन का बहुत उनको लोभ भी रहता है, खर्च करते हैं तो उनका हिसाब किताब भी लगता है कि इतना सारा हमने खर्च कर दिया। और यहाँ मैंने अंतर तो पड़ जाता है श्रद्धा विश्वास में भी। यहाँ यदि हम बोलते हैं ना बाबा श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, यदि यहाँ श्रद्धा हमारी बाबा में है, भगवान से प्रेम है, तो वो बिना धन खर्च किए भी तो हमें प्राप्ति हो जाती है ना बाबा से।
क्योंकि बाबा तो बोलते हैं ना सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है वो याद का पुरुषार्थ है। याद करना सबसे सहज भी है, तो मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ तो धन खर्च करना ही नहीं पड़ रहा है और समय भी नहीं लग रहा, मैंने इस हिसाब से उनको समझा सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे हमारी एक सहेली है, वो दिन भर राम 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 लिखती रहती है, तो कई बार उसको ऑफिस में डांटते भी है कि ये लेकर के बैठ जाती है। तो यदि उसको मैंने ज्ञान मार्ग में है तो ये ऐसा लेकर के बैठना नहीं पड़ेगा ना, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो किसी को कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो मैंने भक्ति मार्ग में ये तो है ना दीदी कि वो आगे करना पड़ता बताइए। है। हेलो। हाँ जी। हाँ दीदी, हम लोग समझाते हैं, जाते हैं तो समझाते हैं कि भक्ति तो देखो द्वापर से होती चली आ रही है, 2500 साल से भक्ति हो रही है। इतना दान पुण्य जब तब भी लोग कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्ति बढ़ती ही जा रही है, दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन उससे कुछ सुधार तो नहीं हो रहा। दुनिया तो नीचे ही गिरती जा रही है, नर्क ही बनती जा रही है। लेकिन जब भगवान आते हैं तो जब वो सच्चा ज्ञान देते हैं तो उससे एक जन्म में ही नर्क से स्वर्ग बन जाती है ये दुनिया। तो वो लोग कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, दुनिया तो नीचे ही गिर रही है, ऊंची तो नहीं उठ रही है भक्ति से। ओम शांति। हेलो। हाँ जी ओम बताइए। शांति दीदी। हाँ जी। देखिए, हम बता हेलो। सकते हैं कि ज्ञान और भक्ति जो है वो सुख दुख दिन रात की तरह ऑपोजिट चलने वाले हैं। यदि आप बोल रहे हो कि भगवान तो दुख ही दुख देते हैं, तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि भगवान को सुख का सागर कहा जाता है, दुख का सागर जो है वो नहीं कहा जाता। आप भगवान को सर्वव्यापी समझते हो, इसीलिए ही आप दुखी हो। पर सतयुग त्रेता में जब हम आत्मिक स्थिति में थे तो सुखी थे, अब द्वापर कलयुग में आए तो देह भान में आ गए, इसलिए हम दुखी हैं। भक्ति मार्ग में अल्पज्ञ का ज्ञान होता है, देह दे के संबंध, दे के पदार्थों का। जबकि जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है, अपने 84 जन्मों का, सृष्टि चक्र का। और परमपिता परमात्मा जब धरती पे आए हैं तो वो किस लिए आए हैं, किस तन में प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं, ये सारा ज्ञान जो है हमें हो जाता है। हेलो। हाँ ओम जी शांति माता जी। दीदी। हाँ जी। दीदी एक बात पूछनी थी हाँ जी। कि जो बीके में थोड़ा सा भी चलते हैं, या किसी भी भाई बहन को सुनते हैं, तो हाँ वो एक बात बोलते हैं कि आपका ज्ञान तो ब्रह्मा कुमारियों से मिलता है। तो हाँ ये तो बता देती हूँ कि भी नहीं, ये तो वो पैरेलल है, उस ज्ञान के पैरेलल है, क्योंकि ये आदि वाला ज्ञान है जो 1936 सदी में ओम मंडली का ज्ञान था, वही ज्ञान है अब आध्यात्मिक ज्ञान के नाम से दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। और जो ब्रह्मा कुमारियों की संस्था है वो 51-52 में प्रकाश में आई। तो क्या दीदी ये बताना ठीक है या नहीं बताना ठीक है? पैरेलल ठीक है, बाकी उससे आगे का ज्ञान ये बताया जा सकता है, क्योंकि बेसिक में जैसे वही बाबा जो उदाहरण देते हैं ना, वो प्राइमरी नॉलेज की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, हाँ यूनिवर्सिटी की जी। पढ़ाई है, तो इस हिसाब से बताया जा सकता है। अच्छा। इसीलिए आपको समान लग रहा है, लेकिन इसमें जो गहरे रहस्य है वो आप सुनेंगे, टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें खास डिफरेंस क्या है, किस तरह से आगे की पढ़ाई है, इसमें और क्या क्या गहराई बताई जा रही है, वो तभी क्लियर हो सकता है। क्योंकि हाँ शब्द तो हमारे वही रहते हैं, आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी हाँ नहीं है, हाँ परम धाम जी। के वासी है, यही तो शब्द रहते हैं ना। इसलिए हाँ सुन के जी। उन्हें ऐसे लगता है कि वही ज्ञान है, तो बस ज्ञान तो वही है, भगवान का ही है, बस आगे की पढ़ाई है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू दीदी। थैंक्स। आगे बताइए ओम माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी। शांति। दीदी बाबा ने बताया कि जैसे बताते हैं ना कि द्वापर से तो रावण राज्य शुरू हो जाता है, तो उसको रावण राज्य क्यों कहा, क्योंकि वहां से अनेक धर्म पिताओं ने आकर अपनी अपनी मत दी, जिससे हम अ, एक भगवान को भूल जाते हैं। तो ये जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमें भगवान की पहचान मिलती बताइए आगे, फोन अनम्यूट करके हाँ रखे जी। हुए हैं।
ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। ये बता सकते हैं कि भगवान आके भक्ति का फल देते हैं, जो हम इतने जन्मों से भक्ति करते आए हैं उसका फल कभी तो मिलेगा, जो बाबा भी मुरलियों में बोलते हैं। तो वो उसका फल देने के लिए आए हैं, उसका फल है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? जानकारी। किस चीज की? पहले तो हमें हमारी जानकारी देते हैं कि हम एक आत्मा है, फिर उसके बाद वो अपनी पहचान भी देते हैं कि अब मैं आया हूँ तो मुझे पहचान के याद करो। तो ये भक्ति मार्ग में तो तुम अंधश्रद्धा से करते आए हो, और उससे तो अलग काल की प्राप्ति होती है। अलग काल की प्राप्ति कैसे, मतलब उसको हम क्लियर करके बता सकते हैं कि हम अपने को देह समझ रहे हैं तो देह की चीजें मांग रहे हैं सारी, जो जब देह खत्म हो जाएगी तो ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी। अगर हम अपनी आत्मा के, अपने को आत्मा समझकर आत्मा के लिए भगवान से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा के लिए प्राप्ति करेंगे, तो हम हर जन्म में, जितने भी जन्म लेंगे, हर जन्म में सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। हमें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पांडवों के साथ भगवान थे, तो जब उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनको स्वर्ग की राजा ही मतलब स्वर्ग में भी चले गए और वो राजा भी बन गए। तो मतलब इस तरह से हमें प्राप्ति हो सकती है अगर भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे पहचान कर। ये बता सकते हैं दीदी। ठीक है, आगे बताइए। दीदी इससे भी कह सकते हैं ना, जैसे जैसे आप, जैसे हम तीर्थ जाते हैं तो हमें कितना खुशी मिलते हैं, जब तक तीर्थ यात्रा है उस समय तक हम खुशी में रहते हैं, उपवास करते हैं, इनके लिए हम कितनी खुशी में रहते हैं, हमारा तन मन हल्का फुल्का रहते हैं, हमें खुशी महसूस होते हैं। मगर जब हम उपवास माना क्या है, अब हमें वो समझना है, क्योंकि भगवान आकर के हमें उस उपवास माना क्या है, तीर्थ माना क्या है, वो बता रहे हैं। ऊपर माना क्या है, नजदीक, वास माना रहना। तो जब हमें एक दिन के उपवास रहते हैं तो हमें कितना खुशी मिलते हैं। तो जब हम भगवान के नजदीक सदा रहने की वो समय मिल जाए तो हमें कितने खुशी रहेंगी। और तीर्थ माना क्या है, तीर माना किनारा, था माना ठिकाना। तो भगवान आकर के हमें वो एक ठिकाना, वो हमें अब वो ज्ञान द्वारा जो भगवान हमें ज्ञान रूपी प्रसाद, हमने इतनी जन्म जन्मांतर भक्त किया है, वो भक्त की प्रसाद स्वरूप हमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान द्वारा ही अब हमें एक ठिकाना भी मिल गया है। जब उस एक ठिकाना हम मिल गए तो हमें और तरफ भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस तीर्थ को जब हम जान लेंगे, उस एक ठिकाना को जब जान लेंगे तो हमें सदा काल की खुशी प्राप्ति होगी। तो इसीलिए भगवान जब आते हैं तो हम तो भक्ति तो करते हैं, जब आज हम सुखी होते हैं फिर कल दुखी होते हैं, कोई कहे कुछ कह दिया हमें फिर दुखी हो जाते हैं। मगर भगवान जब आते हैं तो वो ऐसे हमें सुख देते हैं कि वो सदा काल के सुख होते हैं। इसलिए वो भगवान को पहले तो हमें पहचानना है, तो भगवान आकर के हमें ऐसा ज्ञान दे। तो भगवान को कैसे पहचाना जाए, पहले तो भक्ति करने के लिए भी पहले भगवान को याद करने के लिए पहले भगवान को पहचानना पड़े। तो भगवान आकर के हमें ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिस ज्ञान द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम भगवान को पहचानेंगे, उसे याद कर सकते हैं, उस याद द्वारा ही जो गीता में भी आया हुआ है, ज्ञान अग्नि सर्वकर्मणि भस्मात् इति से तथा कुरु, ऐसे है ना, कि जैसे ज्ञान भगवान द्वारा आई हुई ज्ञान अग्नि से ही हमारे, जब उसको याद करते हैं तो हमारे अनेक जन्मों का पाप भस्म हो जाते हैं। तो पहला है भगवान को, भक्ति तो हम करते हैं, मगर भक्ति से पहले हमें उस भगवान को पहचानना है, जो भगवान खुद आकर के हमें यदा यदा ही धर्मश के अनुसार अभी खुद आ रहे हैं, हमें वो अपना परिचय दे रहे हैं। तभी हमारा असली उपवास होगा, तभी हमारा असली तीर्थ होगा, तभी हम असली प्रसाद को ग्रहण कर सकेंगे। ओम शांति। इतना। आगे बताते जाइए। हाँ जी। ओम हेलो शांति बहन दीदी। जी, बनारस के माता हाँ, जी गीता बोलिए, में भी बोला बनारस। है कि गीता में भी बोला है कि भक्त जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, आर्थिक, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उसमें ज्ञानी भक्त मुझे विशेष मिल है, ऐसे भगवान ने कहा है। तो दुनिया में समझते हैं विद्वान पंडित की ज्ञान मना जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं उससे हमको भगवान मिलता है। लेकिन भगवान ने कहा है कि ज्ञान मना क्या, तो वह विद्या जो त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, मना जो विद्या है जो अविनाशी विद्या है। तो बाकी हम जो भी रामायण महाभारत पढ़ते आए हैं उससे तो अभी तो कोई ऐसा चरित्रवान बना नहीं, लेकिन भगवान आकर जो आत्मा का अविनाशी ज्ञान दे रहे हैं तो उससे डायरेक्ट आप राम कृष्ण की दुनिया में आ
है रामकृष्ण को जिसने बनाया वह अभी ओमिनी प्रेजेंट, तो आप यह ज्ञान सुनकर अपने में परिवर्तन ला सकते हैं। आत्मविद्या अविनाशी है। आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाने से राजयोग से अनेक जन्मों की प्राप्ति हो जाती है। हाँ आगे बताइए। हाँ, जैसे कि दीदी ने प्रश्न पूछा ना, भक्ति और मतलब इस ज्ञान में क्या अंतर है। तो भक्ति तो हम करते हैं, ठीक है, नॉर्मल दुनिया में स्टार्टिंग में हम भक्ति ही कर रहे होते हैं, हमको ज्ञान का पता ही नहीं होता है। लेकिन भक्ति तो करते हैं हम, लेकिन हमको एक्चुअल में यही नहीं पता होता है कि भगवान कौन है। अनेकों की भक्ति करते हैं, जिधर भी जाते हैं, कभी नवरात्रि आती है तो 9 देवियों की करने लगते हैं, कभी शिवरात्रि आती है तो शिवलिंग और शंकर की करने लगते हैं, कभी कुछ आता है, कभी राम की करते हैं, कभी सीता। हमको यही नहीं पता होता है एक्चुअल में भगवान कौन है। तो सबके करते आते हैं और हम मतलब बुद्धि हमारी एकाग्र नहीं रहती है, कभी लगता है ये भगवान है, कभी लगता है वो भगवान है। और फिर नॉर्मल दुनिया में ये भी कहावत कहते हैं कि सबका मालिक एक। फिर ये अलग अलग भी हैं, फिर एक भी मतलब बोल देते हैं। और फिर ये भी कहावत कहते हैं ना कि मतलब भक्ति पूरी होती है तब भगवान मिलता है। तो ये सब क्या है, जैसे कि कैसे पता चले कि भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। ये जो ज्ञान होता है ना ये भक्ति से थोड़ा, भक्ति में हम जो चीजें करते हैं वो ज्ञान में हम जानते हैं कि एक्चुअल में ये चीज हम क्यों करते हैं। कोई भी चीज, कोई भी कार्य किस समय पे किया जा रहा है उसका रीजन ज्ञान में बताया। लेकिन ये ज्ञान देता कौन है, ज्ञानदाता बोला भी जाता है ना, ज्ञानदाता तो एक है। तो वो एक कौन है, उसके लिए हमारे बहुत सारे गीता में प्रमाण आए हुए हैं कि वो एक कौन है। क्यों? क्योंकि अब हम उसको क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि गीता में ही बोला गया है ना कि तू मेरा मतलब मेरे जन्म और मृत्यु मतलब मैं जन्म और मृत्यु से न्यारा हूँ, मेरा जन्म मरण से न्यारा हूँ। तो क्या है वो अब हम सब आत्माएं क्या है, जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, तो वो हम उस त्रिकालदर्शी को नहीं जान पाते हैं। और उसके लिए ही बोला गया है ना कि मैं इतने साधारण से साधारण तन में आता हूँ। तो वो इस इतने साधारण से साधारण तन में आकर के क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन उसको हम पहचानते कैसे हैं, जब वो गोई से गोई राज बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो उस ज्ञान के रहस्यों के आधार पे हम जान पाते हैं कि ये कौन है। तो वो किसके लिए बोला गया है, वो भगवान के लिए ही बोला गया है। जैसे गीता में और मतलब बहुत सारे श्लोक्स ऐसे हैं जो मतलब देवता और भगवान के अंतर को बताते हैं। तो हम भक्ति जब करते हैं ना तो हमको यही नहीं पता होता है कि देवता की भक्ति कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जो गुहे से गुहे सारी राज होती हैं, सारी बातें होती हैं, वो ज्ञान के थ्रू हमें पता चलते हैं। जैसे एक नॉर्मल दुनिया में उदाहरण अगर देखें हम शॉर्ट में, तो जैसे महाभारत है, महाभारत में जब अर्जुन हकला रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो उनको तो मतलब जो कृष्ण होते हैं वहाँ पे, जो जिनको गीता का भगवान बोलते हैं, तो उनको तो सब मतलब सारी बातें बचपन से जानते रहे होते हैं कृष्ण को। लेकिन जब वो हकलाते हैं तो पूछते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो वो जब प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो लास्ट में जब उनको उत्तर देते देते 18 अध्याय की पूरी गीता सुना डालते हैं। तो वो ये क्यों कहते हैं कि माधव मुझे अपना पूरा परिचय दीजिए। फिर जब उनको लगता है ना कि ये मतलब जिसे मैं समझता हूँ अपना बंधु सखा वो नहीं है, वो कोई और है, तब वो बोलते हैं कि तुम मुझे इस चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते हो। वैसे ही ये है ना कि ये जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान ज्ञान के आधार पे ही भगवान को पहचाना जा सकता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही होता है जिससे भगवान को हम पहचान सकते हैं। जो भक्ति में हम जो जो कार्य क्रिया कर्म कांड करते हैं, इन सब की जो फल की प्राप्ति होती है ना वो क्षण मात्र की होती है, ठीक है। लेकिन जो ज्ञान से हमें प्राप्ति होती है ना वो हमारा होती है सदा काल की। जैसे एक नॉर्मल दुनिया में एक कहावत कहते हैं ना कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम क्या सो रहे थे। तो वो भाग्य बांटने का समय कब होता है, कब आता है वो भगवान, क्या करता है वो भगवान। ज्ञान से हम उस इन सारी बातों को, इन सारे राजों को, जो भक्ति में नॉर्मल दुनिया में हम कुछ अपने ही मुख से कह रहे होते हैं, हमें उसका वास्तविक अर्थ और मतलब ही नहीं पता होता है कि हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, क्या कारण है, क्यों से नवरात्रि मनाते हैं, देवियों की पूजा करते हैं। तो ये सारे जो राज होते हैं ना वो ज्ञान के आधार पे ही मतलब खुलता है, और वो खोलने वाला सिर्फ एक शॉर्ट, ही है। ठीक है आतिशी, फिर अगले हाँ क्लास में और थोड़ा विस्तार से बताइएगा। हाँ दीदी। गंगटोक बताइए भाई। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ दीदी सुनाई दे रहा है? हाँ दीदी जी, हाँ जी बताइए। वो जैसा 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 गुरु जी अज्ञान अंधकार विनाश, जब ज्ञान सदगुरु देता है तो अज्ञान अंधकार खुद विनाश हो जाता है। तो भक्ति
ज्ञान ज्ञान भक्ति वैराग्य। जब भक्ति को पूरा होता है तो भगवान आके उनको क्या करता है, ज्ञान देता है, तो फिर भक्ति से हम खुद छूट जाते हैं। ऐसा कहावत भी है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे सो जाए। एक को साधना करेंगे तो सबको साधना हो जाता है, और अनेक को साधना करेंगे, आज इसको भक्ति करेंगे, कल दूसरों को भक्ति करेंगे, पशु तीसरों को भक्ति करेंगे, तो हमारा पैसा नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दियो अज्ञान अंधकार विनाश। जब हम भक्ति करते हैं तो अज्ञान अंधकार अर्थात भक्ति मार्ग में रहते हैं, उस समय में फिर भगवान आते हैं, तो आकर कहते हैं कि बच्चे अब ये करना है, तुम पहले पहले अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से तुम्हारा आत्मा के अंदर का ज्योति जग जाती है, तो आत्मा का ज्योति फिर जग जाएंगे तो फिर ज्ञान प्रकाश हो जाता है। तो ज्ञान प्रकाश होने से भक्ति से अपने आप छूट जाती है। जैसे रात को तो हम दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कोई लोग बोलते हैं हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हम बोलते भी हैं किसी को, अच्छा भाई ठीक है, घर में भी आप रात को लाइट जलाते हो, तो जब जैसे सुबह हो जाता है, दिन आ जाता है, तो घाम घर में धूप निकलता है, तब वो बत्ती बंद करते हो कि नहीं करते हो? तो हाँ कहते हैं बंद करते हैं। तो ऐसे ही है, भगवान आता है तो हमको किस लक्ष्य से हम भक्ति करते हैं? भक्ति करने का विशेष उद्देश्य होता है भगवान को प्राप्ति करना। जब भगवान ही प्राप्त हो गया तो रह गया क्या? कुछ नहीं रह गया ना। तो इसीलिए ये बोलते भी हैं, चाहे जाओ काशी चाहे जाओ मथुरा, जब सत्संग बिना सत्संग तो कुमति नहीं छूटे। जब अगर तुम कहीं भी जाओ, काशी जाओ मथुरा जाओ, कहीं भी तीर्थ स्थान करके आओ, लेकिन तुम्हारे अंदर का अगर ज्ञान नहीं है तो बिना ज्ञान को तुम्हारा कुछ नहीं मिलता है। जब जिस दिन तुम्हारा सत्संग होता है, तो सत्संग कहाँ से मिलता है? सत्संग तो एक भगवान ने आकर देते हैं, बोलते भी है ना, संग तारे कुसुम बोरे। तो एक ही सत्ता संग होता है, बाकी सब कुसंग होता है। इसीलिए हमको सच्चाई के आगे समझना चाहिए। तो जिस दिन ज्ञान मिल जाता है उस दिन भक्ति से खुद बैराग ले लेंगे, तो ज्ञान आता है तो भक्ति खुद का खुद छुड़ जाता है, इसीलिए छुड़ाना नहीं पड़ता है। जैसे वृक्ष में भी बीज खुद पक जाता है तो वृक्ष में नहीं रहता है ना, वहां से डिटैच हो जाता है। ऐसे ही है ज्ञान। तो ये थोड़ा समझने की बात है, अब इस हिसाब से। ठीक हेलो। है, उदाहरण तो बहुत अच्छा दिया है। हाँ जी, 8937 माता जी बोलिए आप। 7415। हाँ जी बोलिए, 7415 बताइए। वो थोड़ा बहन सा जी शॉर्ट में माता जी, जो नई बात पूछे तो बताइए, क्योंकि हमारे पास अभी 2 ही मिनट का समय ये है, ठीक है ना? पूछे नहीं बहन जी, एक चलती गाड़ी में एक ड्राइवर मुस्लिम ड्राइवर को मैंने थोड़ा संदेश दिए थे, उसके बारे में दीदी बोलूं? नेटवर्क खत्म हो गया तो रखता हूँ। हाँ जी हाँ जी, बोलिए माता ठीक। जी, जल्दी बोलिए, क्लास खत्म हो रहा वो है हमारा। तो दूसरे दिन बोलूंगी। आप बताइए, बस शॉर्ट में आपकी मेन बात बताइए, वो 1-2 वाक्यों में। मुस्लिम हाँ भाई जी को मैंने हाँ जी। सुनाई कि उसको मैं बोली कि जे तुम भगवान भगवान अल्लाह और गॉड तीनों के क्या अलग समझते हो? तो बोले नहीं, सब तीनों एक ही है, बात भी एक ही बोलते हैं, लेकिन सब पुकारते हैं अलग अलग नाम से। तो मैं बोली तो वो बोले जे एक ही बात सब ही बोलते हैं। बोले नहीं, एक बात थोड़ा तुम्हारा मुस्लिम में थोड़ा अलग बोलता है, हमारे अलग बोलते हैं। बोले तो बोले क्या? तो मैं बोली जो क्यामत के समय तुम्हारे बोलते हैं क्या, जो मिट्टी के नीचे से सबको उठा के ले जाते हैं, लेकिन हमारे इधर भगवान क्या बोलते हैं, जो भगवान आते हैं दुनिया में, आ करके सबको ज्ञान सुना के तैयार करके तब लेके जाते हैं। तो बोले जे ये क्या बात है? हमला हाँ देखो, ये कोई शस्य, कोई तुम चाष खेती करते हो तो तुम्हारे धान जो होता है जमीन में, तो सब अगर खा लेंगे तो क्या होगा? तुम नेक्स्ट ईयर में तुम कोई नई खेती कर पाएंगे। तो तब वो बोले कि जे हाँ ये तो बात सही है। हमला तो ऐसा मनुष्य का भी बीज रखना पड़ता है दुनिया में, तो तब नई दुनिया चालू कर सकते हैं। और नई दुनिया माने का अच्छा दुनिया होगा ना, जो अल्लाह जब आएंगे कि गॉड जब आएंगे तो अल्लाह सब अच्छा चीज ही तो तैयार करेंगे ना। तो ऐसा तैयार करने के लिए हम लोग को देखते हैं ना, जो हम सब क्या क्या सारा दुनिया क्या हो गया, पतित बन गए ना। तो ऐसे ही हम सब तो पतित बन गए, तो हम लोग को पतित से पावन बना के गॉड लेके जाते हैं। तो और मैं बोली थी तो आप शॉर्ट में बोले, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बोल हाँ, रही। आप माता जी शाम के क्लास में बताइएगा, थोड़ा पहले से अनम्यूट कर देंगे, ठीक है? हाँ दीदी। ओ, हाँ अगर जी टाइम मिलेगा। हाँ जी जिस हाँ जी अच्छा। जैसे अभी भक्ति व्यभिचारी हो गई है ना, तो हाँ राधा कृष्ण को भी, लक्ष्मी नारायण को, सभी को जाकर कहते हैं मंदिरों में, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। वास्तव में ये शिवलिंग के लिए गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव।
तो इस बात को हम 2 तरीके से बता सकते हैं कि माता-पिता है तो वो एक होने चाहिए, अनेक नहीं होने चाहिए। तो माना भक्ति भी एक की होनी चाहिए, कम से कम एक की भक्ति करेंगे तो उससे भी कोई मतलब सुधार तो होगा ही। और उसके अलावा माता-पिता है तो याद करने के लिए इतने टंट-गंट क्यों अपनाने पड़ते हैं? तो उससे भी छूट जाएँगे। उसके अलावा जैसे जो भी उनको प्राप्तियाँ होती है, जो भी भगवान के आगे माना मंदिरों में जाकर माँगते हैं, माना प्राप्ति करनी है इसीलिए भक्ति करते हैं। ऐसे ही तो बिना कारण के कोई भक्ति करता नहीं है। तो उनको जो भी प्राप्ति होती है, उस सुख को वो मन का सुख समझते हैं। माना तन का जो सुख है, जो अल्पकाल के लिए मिलता है, उससे उनके मन को जो शांति मिलती है अल्पकाल की, उसमें अंतर नहीं पता। मन का सुख और तन के सुख में अंतर नहीं पता। तो इसलिए हम बता सकते हैं कि मन का सुख तन के सुख से बिल्कुल भिन्न है और उसका स्वाद चखने के लिए ज्ञान समझना पड़े। और उसके अलावा जैसे हम भक्ति में माँगते हैं, तो भक्तों को माँगना पड़ता है, लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान समझ लेता है, सुन लेता है, धारण कर लेता है, तो वो आत्मनिर्भर हो जाता है, वो अधिकारी बन जाता है। माना जो भी वो सुख माँग रहा है, चाहे वो तन का हो, धन का हो, जन का हो, जो भी वो सुख माँग रहा है, उस पर तो उसका खुद का अधिकार है, क्योंकि माता-पिता कहाँ है ना? माता-पिता कहाँ है तो जैसे बाबा बोलते हैं कि पिता संपत्ति का मालिक हो और बच्चा दर-दर भीख माँगे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो कनेक्शन टूटा हुआ है भगवान से। हम भक्त बनकर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत लग रही है। अगर हम ज्ञान के आधार पर उनके बच्चे बनेंगे तो आत्मनिर्भर होंगे, अधिकारी बन जाएंगे। एक को याद करना सहज हो जाएगा, जैसे माता पिता को याद करने के लिए कोई साधन नहीं अपनाना पड़ता। और कहीं भी उठते बैठते कोई भी कार्य करते हुए हम भगवान से सदाकाल के लिए जुड़े हुए रह सकते हैं और उसकी प्राप्ति तो शब्दों में बता ही नहीं सकते। ओम शांति। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, इसलिए जिनके भी हाथ उठे हुए हैं अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। शाम के क्लास में अगर ज्वाइन होते हैं तो उस समय अनम्यूट किया जाएगा। बाकी इसके अलावा अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स के टेस्ट के समय तक मुरलियों से इस बात को ढूंढिए, जैसे भक्ति और ज्ञान में अंतर, इसमें क्या-क्या बातें बताई जा सकती है। तो आप जो भी पॉइंट्स ढूंढेंगे उसमें VCD नंबर जरूर होना चाहिए। जैसे भक्ति जो है उसमें अल्पकाल की प्राप्ति है, ज्ञान मार्ग में सदाकाल की प्राप्ति है। भक्ति भटकना सिखाती है, ज्ञान मार्ग में स्थिर होना सिखाया जाता है। ऐसी काफी सारी बातें मुरलियों में आती है। तो ये सब जो अंतर है तुलनात्मक रीति से आता है, उसे आप मुरलियों से ढूंढकर VCD नंबर के साथ बताना है। कम से कम 5-5 अंतर ढूंढिए ताकि रिपीट न हो किसी का भी किसी से और नई बातें हमें मिल सके। आज के लिए अभी गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।